we go. हाँ जी, we're back again और आज हम करने लगे हैं एक्टिव प्लेयर्स का टेस्ट ड्राफ्ट. मेरे साथ एज यूजुअल बेराम काजी है. रिटर्न ऑफ द बियर्ड, द 4-time चैंप सरमत जमाल. Fear the beard. एंड द रिटर्न ऑफ द सिल्वर फॉक्स अली ताबिश भी वापस आ गया. अली ताबिश तो भाई मशहूर हो गया है. सना मीर भी अली ताबिश को आजकल अली भाई कह रही है. बॉय पीटीवी पे तहलका मचाया. मुझे बताओ फील कैसे हुआ जब कोई when you're younger than someone और तुम्हें भाई बोल रहे हो. अच्छा, I've had that a lot, to be honest. सबसे weird लगता है जब कोई अंकल मुझे अली भाई बोलता है. And it happens. I don't know, it's with the hair or whatever it is. Maybe it's a term of endearment. Yeah. मोहब्बत है, प्यार लोगों का. Thank you guys. अस्सलाम वालेकुम. रोहेल नजीर जब आया था हमारे पॉडकास्ट पे, साथ रोहेल भाई कह रहा था तो इज्जत दे रहा था. इज्जत दे रहा. No, people रोहेल तो नहीं बोल सकता ना यार. मैं रोहेल do it out of respect. क्रिकेट में तो वैसे भी वो कल्चर है ना हमारी टीम में कि जो जिसने टीम बड़ी पहले खेली है वो ऑटोमेटिकली भाई बन जाता है. वो उम्र जो मर्जी सीनियर हो जाता है. जिस तरह वो इफ्ती कह रहा था शदाब भाई. शदाब भाई, हाँ. तो वो दैट इज बिकॉज उसने ऑब्वियसली शदाब पहले खेला, एफसी बाद में खेला. बट अब श्योर कि मैं उनसे पहले तो नहीं खेला हुआ था, लेकिन इनफैक्ट खेला ही नहीं हुआ. मैं भी कह रहा हूँ what's he getting on. No, but I shared with her an anecdote about what I heard about Sana Mir back in 2010-2012 from one of my coaches उस टाइम पे जो थे. And he's a brilliant coach. He works with women's cricket a lot. नदीम साहब उनका नाम है. और उस टाइम वो सना मीर को भी कोचिंग कर रहे थे. तो उन्होंने एक बहुत एक्चुअली में एक बहुत करेजियस स्टोरी बताई थी मुझे सना मीर की. I shared with her कि this is what I heard about you back in there. उस टाइम पे वो कैप्टन भी थी. तो मैं कहा hats off to you, the way you pulled off, the way you played in क्या कहते हैं, the way you stood out in Pakistan women's cricket, and you made a name for yourself internationally as well. She was a world beater, man. Sana Mir was different gravy, top drawer. That is all I shared with her, and within that मैं क्या कहते हैं प्रोग्राम उनके साथ रिपोर्ट बिल्डिंग ऐसी हो गई. She started calling me अली भाई. तो I think एक दफ़ा मैं हंसा था, बाकी I started taking it lightly कि यार probably she's saying it out of the endearment that we shared on the show. स्टोरी तो तुम्हारी बड़ी क्यूट थी, मगर एक चीज याद रख लो बॉयज, मैं तुमसे और साथ तुमसे बात कर रहा हूँ. इसको हराना है. ये बहुत जीतता है ये ना जीते. हाँ, अवाम को मैं बता दूं कि यार हमेशा सरमत को नहीं जिताना होता. ठीक है, और भी लोग हैं हम लोग. मैं तो तैयार होके आया हूँ. See this? बाल बनवा के मैं कभी बाल बनवा के नहीं आता. My God. तुम सुनाओ भाई. By the way, congratulations बोलो. He's a daddy now. माशाल्लाह. Thank you. Daddy. So you already have a certificate. You don't need one more. काफी है. अब तुम्हें जिंदगी में ऑलरेडी काफी खुशी मिल गई. ये ड्राफ्ट वाली खुशी हमसे मत छीनो. आज मैं जीतने. You've left your mark on the world. You've left your legacy in the world now. Seed of Sarmat, seed of the beard. Seed of the beard. Seed of the beard. यही सोचा था कि यार ये वाला ड्राफ्ट जो है ना थोड़ा सा मुश्किल होगा. इतने एक्टिव प्लेयर्स जो हैं वो क्वालिटी नहीं है टेस्ट क्रिकेट की पहले जो होती थी, और इतनी हो भी नहीं रही. तो स्टैट्स भी इस तरह के नहीं है. एक स्टैट्स पढ़ के आए हो? हाँ ऑफ कोर्स. मैंने भी पढ़े थे. मैंने कुछ नहीं. मैंने बड़े स्टैट्स पढ़े. एक डेढ़ डेकेड पहले चले जाओ तो जरा ज्यादा आसान हो जाता है. बट यू राइट, इट्स गोइंग टू बी क्वाइट चैलेंजिंग. आल्सो सादी रूल्स बता दे जरा अवाम को. रूल्स ये हैं कि मिनिमम जो है आप 4 कंट्री से आपने टीम बनानी है अपनी. 12 प्लेयर्स का हम करेंगे ये टीम, नॉट 11. 12 इसलिए क्योंकि डिफरेंट कंडीशंस में आपको डिफरेंट प्लेयर्स यूटिलाइज करने पड़ जाते हैं, कोई कॉम्बिनेशन चेंज करना पड़ जाता है. सो दिस इज सीरियस बिजनेस. पहले हम 12th मैन जो करते थे वो थोड़ा शुगल में करते थे. दिस इज सीरियस बिजनेस. उसके अलावा मिनिमम ऑफ 4 players. हाँ, मैक्सिमम ऑफ 4 players पर कंट्री. बट 12 में से 3 कंट्रीज में से टीम नहीं बना सकते. 4 यही स्टिपुलेशन है. 4 कंट्रीज डालनी है किसी तरह वहां पे. सो ये है सिंपल सा फॉर्मेट है. अली ताबिश की पहली बारी है, फिर सरमत, फिर मैं, फिर बेराम. एक तो बड़ी गंदी किस्मत है यार, मैं ही हमेशा बारियां लगा रहा होता हूँ शो से पहले सब पे, और हमेशा 4th मुझे ही मिलती है. बट फॉर दिस पर्टिकुलर ड्राफ्ट आई थिंक 4th माइट बी बेस्ट. यार मैं तो हमेशा 4th लेना चाहता हूँ. चलो, तुम्हें वैसे हमेशा फर्स्ट मिलती है. आज पहली दफा तुम कोई 3rd बने हो. नहीं, वैसे फर्स्ट और 4th को एक एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है. मगर आई थिंक 12 लोगों की टीम में 4th को थोड़ा एडवांटेज ही ज्यादा ही है. सबसे गंदी 2nd और 3rd ऑब्वियसली जाती हैं बीच में. सो ऑब्वियसली स्नेक स्टाइल है. फिर बेराम की 2 बारियों के बाद फिर वापस फिर तेरी 2 बारियां हैं. 1 2 3 4 4 3 2 1. Should we do the counting trend also? नहीं कोई काउंटिंग ट्रेंड करने की जरूरत नहीं है. Anyway, ये टिकटॉक नहीं है ओए, ये लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट है. करो भाई. अली ताबिश तुम्हारी पहली बारी है. यार आई थिंक हम सब ने बाय द वे एक गेस मारी हुई तुम्हारी पहली पिक क्या होगी, बट चलो
देखते हैं। ओके गैस बताओ। नहीं गैस थोड़ी बताएंगे, वो तो बाद में बता बता फिर दो। हम कहेंगे नहीं, ये अच्छा मैं लिख लेता हूँ फिर गैस बताओ। नहीं तुम बोलो और फिर हम बात बताएंगे। कहेंगे कि यस और नो। हाँ अच्छा चलो, इंग्लैंड प्लेयर है? हैं। ओके अच्छा नहीं है इंग्लैंड का कैप्टन बेन स्टोक्स। Oh, that's an interesting one. That's a good one No, it is actually a good one. He was on my list, but he wasn't really high up there. तुम्हारी लिस्ट फिर गंदी है। यार मेरे सामने ना जब से ये हमने प्लान किया कि ये करना है तो 2-3 दफा बेन स्टोक्स के क्लिप्स आ गए, क्योंकि इंस्टाग्राम ऑब्वियसली क्रिकेट से ही भरा होता है। नहीं, सब्लिमिनली कुछ मुझे बताना चाह रही है दुनिया, मे बी आई शुड गो नो, बट आई रिमेंबर जो उसने अपने क्या कहते हैं ओवल में जो किया था, वो जो मैच जितवाया था, Oval नहीं, Headingley. सॉरी Yeah. माय Oh बैड, my God, हेडिंगली एंड लॉर्ड्स and Lords as And well, Lords yeah. and the T20 World Cup final. Yeah. He is clutch packaged into a human being. इवन 2019 फाइनल फॉर दैट मैटर, बट अभी हम टेस्ट टीम की बात कर रहे हैं। तो ओवरऑल मतलब वो जो फैक्टर है, और स्पेशली जब उसने कहा कि मैं बॉलिंग वापस कराना चाहता हूँ और वापस गेम में उस तरह आ गया आ गया ना, तो वो जो फॉर्म प्रेजेंट करता है और वो जो द ऑरा ही प्रेजेंट्स टू द टीम करंटली, व्हिच आई फील इज रेजोनेटिंग इन द टीम एज वेल, उनकी परफॉर्मेंस देख के। सो दैट्स व्हाई बेन स्टोक्स, Is he captaining your team? आई डोंट नो, अभी नहीं पता। Interesting सवाल है ना. But as someone who has had the privilege of interacting with Ben on a few occasions, वो aura जो है ना उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले रूम में भी फील होती है। आपको होता है बेन स्टोक्स आ गया, अब इसकी बातें सुनने का दिल चाहता है आपको, and he does command his space, he owns his space. There are only 3 cricketers I believe in the history of test cricket who've done the double of 6,000 test runs and 200 test wickets. Ben Stokes is one of them. I think 3 ही हैं। सोबर्स है एक तो, और एक कैलिस है, और उसके बाद शायद स्टोक्स ही है। और वही वाली बात है यार, आकर मारेगा, तुम्हारी टीम की आइडेंटिटी डिफाइन हो जाएगी। Yeah. Plus, if you think of like clutch players throughout history, he's got to be right up there. Right up there. Has to be. Currently तो उससे ज्यादा क्लच मेरे लिहाज से कोई भी नहीं है। और क्योंकि ये करंट टीम है, एंड द फैक्ट दैट ही हैज गॉटन सर्जरी डन और रिहैब कर अब बॉलिंग करा रहा है, और अब 8-8 9-9 ओवरों के स्पेल करा रहा है, जो कि उसको मेरे हिसाब से तो काम डाउन कर जाना चाहिए थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा इजी हो जाए, बड़ी सीरीज आएंगी, और वेस्ट इंडीज वाले मैच तो वैसे ही इंग्लैंड जीता हुआ था। बट नाउ दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑल ऑफ दीस थिंग्स, आई थिंक फर्स्ट पिक ठीक है भाई। हाँ बेहतरीन। मैंने 3rd 4th पिक तक रखा हुआ था ऐसे। मेरी टॉप 4 पिक्स में था, सो बेसिकली मैं सोच रहा था ना कि अगर मेरी 4th पिक आ गई तो उसमें यार वो प्लेयर ऐसा है कि मतलब विद हिज ऑलराउंड परफॉर्मेंस, विद हिज कैप्टनसी, विद हिज स्टाइल, के वो निकलना था शुरू में। तो अच्छा वो अभी ओपन करने आ गया था आखिरी इनिंग्स में, और ये अली ताबिश ने भी ओपनर खिला दिया उसे देख। मैंने भी 1 पे ही लिखा है, अभी टीम बनाऊंगा। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन व्हाट सरमी इज डूइंग, वो हमारी टीम भी साथ साथ नोट कर रहा है। Stokesy has the fastest double 100 in Test cricket, doesn't he? I'm I'm quite sure about I'm that. not sure on that. हाँ, मेरे ख्याल से है इसका साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो पागल हो गया था ये। आजा भाई, तुम्हारी फर्स्ट मेरी पिक। पिक यार, इट्स अ फेयरली सिंपल चॉइस फॉर मी। मैं भी एक कैप्टन पिक करने जा रहा हूँ। ले लिया इसने। क्रिकेटर ऑफ द ईयर, 269 विकेट्स एट एन एवरेज ऑफ 22। उफ, क्लच वो भी है। क्लच क्या, वो तो फिनिशर बन गया आजकल। वो गेयर भी है, वो पूरी ट्रांसमिशन है, साइलेंसर सब कुछ। The Clark Kent of cricket कहते Yeah. हैं, Pat Cummins। That's solid That first was pick. my first. अच्छा, that was your That first was pick? my first अच्छा, pick. मेरी पहली 3 पिक्स जो मैंने उसमें मुझे पता था पैट कमिंस पहली पिक होनी है किसी ना किसी की। आई थॉट मे बी ले लेता हूँ, बट चलो। You नहीं, screwed me over. अच्छा नहीं, आई थिंक ही इज गॉन फॉर द pragmatic captain. He is gone for the क्या कहते हैं, ambitious captain, right? I like both of them for their own distinct captaincy Changing the styles. game for both their purposes, मतलब वो Yeah. इंग्लैंड के लिए, वो और ऑस्ट्रेलिया। पैट कमिंस की वो वाली ऑस्ट्रेलियन टीम नहीं है जो टीम तबाह करती थी पूरी दुनिया को, उसके बावजूद ये इतना जीता है, इतने डिफरेंट फॉर्मेट्स में जीता है। कैप्टनसी इज नर्व्स, जिस तरह वो हैंडल करता है सिचुएशन। तुम्हें याद है With एशेज the में, ball, with the bat, with in the field. एशेज में इसने सारे फील्डर बाहर ले लिए थे। Yeah. अच्छा, और इफ यू नीड अ बॉलर टू हिट टॉप ऑफ 6 डिलीवरीज आउट ऑफ 6, that's पैट कमिंस इज योर गाय। Yeah. पूरा दिन वो उस लाइन लेंथ पे करता रहेगा बॉलिंग। और इसको जरा ऊपर खिलाना बैटिंग में भी, इतना नीचे नहीं आएगा ये। इसने तो इतने मैच खत्म किए हैं यार रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के लिए, हमेशा एंड में यही जिता रहा होता है। Yeah. दैट एज बेस्टन टेस्ट मैच इन द एशेज, वाओ। Yeah. उसका एक छक्का था ना बहुत लंबा रिसेंटली, आई थिंक छक्के वो वैसे हमेशा से लंबा मारता था, मगर इट्स द टेम्परामेंट temperament, दैट ही शोन इन रीसेंट टाइम्स व्हिच इज रियली इम्प्रेस्ड मी। अच्छा, मैं आ जाऊँ पिक पे। मेरी फर्स्ट पिक नहीं आई, लेकिन हमेशा मेरी फर्स्ट पिक ये होती है, और अभी भी फर्स्ट पिक आने वाली यही है।
थर्ड पिक पे मेरी, लेकिन फर्स्ट पिक पे आ रहा है जसप्रीत बुमराह। या क्या करें? नहीं, तुमने ठीक किया शादी। करंट टीम बना रहे हैं ना हम लोग। आई नो सम पीपल हैव मोर विकेट्स देन जसप्रीत बुमराह, मेनी Doesn't matter, bro. बट इट डजंट मैटर। वो आज खेलनी है हमारी टीम, और अगर आज खेलनी है तो बुमराह से बेहतर बॉलर बुमराह से तुमने बेहतर 6 bowler out of नहीं 6 कहा है ना कि एक बंदा है जो टॉप ऑफ पे मार सकता है, ये 6 out of 6 भी मार सकता है और उसके अलावा भी सब कुछ कर सकता है। 6 डिफरेंट डिलीवरीज भी मार एग्जैक्टली ये 6 फर्क बॉलिंग करा देगा सारी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ, Yeah. और पेस और लेंथ एवरीथिंग लाइन he has everything। मतलब मोस्ट कंप्लीट बॉलर इन करंट एरा जो है ना, दैट्स जसप्रीत बुमराह। ऑनेस्टली एक इसमें ये एलिमेंट आ जाता है कि पुराने बॉलर्स के पास उनको इतनी चीजें पता ही नहीं थी कि एग्जिस्ट करती हैं, तो दे डिडंट हैव ऑल ऑफ दोस यू नो। एरा बाय एरा चेंज होती रहती है। आई एम जस्ट सेइंग कि देयर कुड बी अदर बॉलर्स फ्रॉम द पास्ट हु कुड रेप्लिकेट व्हाट ही इज डन, बट इस वक्त जितनी कोई हमारे पास नॉलेज है, देयर इज नथिंग दैट जसप्रीत बुमराह कैन नॉट डू। इसी शो पे कई दफा उसको बेस्ट ऑल फॉर्मेट क्रिकेटर का दर्जा दिया गया है। आई नो सरमी चैलेंजेस दैट, और उसकी फर्स्ट पिक भी पैट कमिंस ही है, ठीक है। एंड यू कुड ब्रिंग इन टाइटल्स टू दैट कन्वर्सेशन, बट इफ यू डोंट, राइट, there is only one right answer in my opinion, and Jasprit Bumrah is a fantastic first pick. मैंने भी उठाना ही था, तो अच्छा किया तुमने उठा लिया। कोई पिछले 4 ड्राफ्ट्स में मेरी पहली पिक है। मैं कहने लगा था कि आई डोंट थिंक यू नीड टू से एनीथिंग मोर, क्योंकि पिछले वाले ड्राफ्ट देख लिया, आज जाके यही सारी बातें की, पहले चारों ड्राफ्ट देख ली, यही बातें हुई है। Yeah. आजा भाई पे राम। अच्छा, so this might surprise you guys, ठीक है, मगर मैंने ये अपना होमवर्क करते हुए देखा था कि फर्स्ट ड्रॉप पे बड़ी किल्लत है, बहुत ज्यादा बड़ी किल्लत है, और एक बंदा है जिसके नंबर्स जो हैं वो आसमान को छू रहे हैं। यू नो, ही इज ए हेवनली first drop batter. He has played 100 test matches, 8,743 runs, an average of nearly 55 with 32 test hundreds. एक सिर्फ अगर कैवियट है ना उसकी गेम में, a bit of a home track bully. ठीक है, घर पे बहुत ज्यादा रन्स मारता है, बाहर थोड़ी एवरेज गिर जाती है, मगर फर्स्ट ड्रॉप पे मैं उसकी 40 ऑड एवरेज भी ले लूंगा बाहर। आई एम गो केन विलियमसन। I'm not sure if he's going to be captaining my team just yet. But another thing that he gives me is that he's a fantastic player of spin. And you don't get that a lot. Yeah, very right? good player of spin. और मतलब tempo set करता है. And he kind of, I mean, he is a number 4, or well, batters of his ilk are generally number 4 batters. But he is one of those Sangakkara-esque type जो कहता है कि नहीं मैं 3 पे आकर कर 3 लूंगा. में भी और 4 पे भी कर सकता हाँ. विलियमसन है। मगर इंटरेस्टिंगली इनफ 8,743 रन में से 8,100 कुछ रन इसके फर्स्ट ड्रॉप पे ही हैं। ये मैंने देखा था, पूरा ब्रेकडाउन देखा था इसका। सो आई मीन दिस इज मी फिलिंग अप अ पोजीशन जहां पे किल्लत है as opposed to me going for a bigger name. No. That was my strategy. So Kane is my number 1 pick. और फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा confused हूँ। मेरे हिसाब से मैं आपको 1 मिनट दे दूं, हाँ। आप सोच लें। 43 क्या होता है? 43 कुछ नहीं होता। 43 होता है। यार मेरी उर्दू जरा कमजोर नहीं, है। but heads off to you for trying. हाँ, but बहुत अच्छी बात है। किसी ने कुछ जज नहीं यार वो ठीक है शुरू हो गया था, मैंने कहा अब खत्म भी करेंगे उर्दू के अंदर। 8,700 पॉज आया 43 मैं 1 मिनट 43 क्या होता है? 43 बट गुड जॉब 11 साल कनाडा में था, माफ कर दो मुझे। इट्स ओके। अच्छा, सो देयर इज एन एक्सेप्शनल बैट नंबर 4 जो कि मुझे लगता है निकल जाएगा। उसके अलावा मेरे दिमाग में एक ओपनर है जिसने दुनिया में हर जगह रन्स कर दिए हैं। He made his comeback and he has not looked back since. I think he is the current best test opener globally. और openers की भी बड़ी किल्लत है। इसलिए I'm gonna go for my homeboy Uzi. Usman Khawaja. He averages 45.8 in 73 test matches, which is quite phenomenal. Sample size छोटा नहीं है. These are 73 test matches. और opener के लिए यार 45.8 बहुत बड़ी average है. And around the world as well. जब से उसने कमबैक किया, he has literally scored runs wherever he's gone. ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान में भी आकर उसकी होम कमिंग हो गई थी। एशेज में कितनी यार बातें हो रही थी, उस्मान ख्वाजा will fail, Uzi doesn't have it, this and that. He smashed 100 in the first test, didn't he? Edgbaston. And बाद में मार्क वुड ने थोड़ा उसको पकड़ लिया था, मगर उससे पहले तो वो रन बटोरने की मशीन बनी हुई थी। And I just love the character as well. He's very outspoken. I love the celebrations. एक जो वो LeBron वाली मारी थी, फिर एक दफा बैट फेंक दिया था। I feel like Usman Khawaja and Kane Williamson both are also the sort of characters that I would want in my team. And वही वाली बात है यार, openers की जब बात आती है तो हैं एक दो और, ऐसी बात नहीं है। There were other players in my depth chart, but number 1 पे Usman Khawaja ही था। So that's why I've just not wasted any time and gone for Uzi. ठीक है। और lefty,
हाँ लेफ्टी वाली चीज भी मिल जाती है। बाय द वे अपने कंट्रीज भी साथ साथ लिख लो, लेकिन ताकि बाद में वो ना हो इशू के। हाँ मगर मैंने तो न्यूजीलैंड का उठा लिया ना, मेरी तो सुकूनियत हो गई है। मैं जा रहा हूँ सेकंड इंडियन प्लेयर। अच्छा हाँ मैं बात नहीं कर रहा इसके बारे में, क्योंकि बात करने की जरूरत नहीं है इसके बारे में। वो तुमने ऑब्वियस पिक ली है, ऑब्वियस तुमने इसलिए ड्राफ्ट जीतने वाला है। विराट कोहली। हाँ हाँ वही मैंने इसलिए पता है नंबर 4 वाली अभी पिक नहीं ली, मैंने कहा उस पर फिर मुझे शायद कुछ लोग मिल जाएं। यार गुड थिंग अबाउट कोहली और इस तरह के प्लेयर्स है ना कि अगर आपने इस टाइप का एक और प्लेयर लेना, यू कैन स्विच देम अप फॉर 3 and 4। हाँ सो कोहली थोड़ा सा वर्सेटिलिटी मुझे इसमें दे देगा कि नंबर 3 पे खिलाना या नंबर 4 पे। अभी तो मैंने नंबर 4 पे लिखा, आगे जिस तरह की कॉम्बिनेशन बन रहा होगा उस तरह पे मैं एक चीज मैं तुम्हें सिर्फ ये चैलेंज करूंगा कि वी हैवंट सीन द बेस्ट ऑफ विराट कोहली इन रीसेंट टाइम्स, इन रीसेंट टाइम्स इन टेस्ट क्रिकेट। लेकिन बात ये है ना, विराट कोहली जैसे प्लेयर्स और इस तरह के विलियमसन जैसे प्लेयर्स वो आउट ऑफ फॉर्म यू नो दे ग्रेट, और कोहली इज द one of the greatest batters of all time. Oh, absolutely. One of the greatest all-format players of all time. और the aura he brings to the team, और आपको पता है यार कोहली खड़ा है, टेंशन नहीं लेनी। नहीं वो बहुत कम प्लेयर्स के साथ इस तरह की बात होती है। और पता है उसकी एवरेज 50 से नीचे जरूर गिरी होगी, बट यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट कि इंडियन सर्फेसेस कैसी रही हैं इस टाइम में, यू नो उसी पे रन्स करना इतने मुश्किल थे कि कोहली बेचारा अगर घर पे भी रन्स नहीं कर रहा था तो बाहर तो वैसे ही थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। बट इफ यू टॉक अबाउट पीक विराट कोहली, बुमराह की हम अभी बात करते हैं ऑल फॉर्मेट बेस्ट क्रिकेटर की, इससे पहले कोहली था, उससे पहले एबी था, यही बनते हैं मेरे हिसाब से, यू नो। सो आई एम सम पीपल माइट बी सरप्राइज्ड कि वो फर्स्ट राउंड पिक नहीं थी, बट आई थिंक तुमने अच्छे वक्त पे पकड़ा है। निकल जाना, इसके बाद निकलना ही था। Yeah, and now इस राउंड के बाद तो निकलना ही था। But now you've exhausted 2 Indian picks as well. हाँ ठीक है, I'm fine with that। ठीक है चलो। हाँ आ जाओ भाई नेक्स्ट। अच्छा यार मैं थोड़ा सा ऑल आउट जा रहा हूँ अटैक इन द बॉलिंग डिपार्टमेंट। ओह माय गॉड। ठीक है, तो तुम लोगों के लिए बॉलिंग ख़राब करूँ। अच्छा चलो। एक और मैं पिक करने जा रहा हूँ। आई थिंक पिछले कुछ ड्राफ्ट्स में हमने थोड़ा सा वी स्लेप्ट ऑन हिम। 290 विकेट्स 291 विकेट्स एट एन एवरेज ऑफ 22। पूरी दुनिया में उसने विकेट्स लिए हैं। You know what? स्पीयरहेड करता है अपने अटैक को। हाँ बोलो। एक ऐड करना चाहता हूँ मैं फैक्ट इसमें। His strike rate is 39.23, so he strikes every 6.5 overs in Test cricket, which is the best strike rate in Test cricket history for anyone who's played more than 20 tests. That's crazy. और उसके फेवरेट बॉलर्स भी कोई 4-5 पाकिस्तानी मिला के हैं। तो I'm gonna go with कहीसो रबाडा। KG। नहीं ये तुमने बहुत सॉलिड पिक की है। I think Test cricket में no one would have slept on him. मुझे लगता है हाँ लिमिटेड ओवर्स में हमने हाँ ठीक है थोड़ा सा उसको हो गया, लेकिन टेस्ट में दो ब्रो मजाक ही नहीं ब्रो KG। Yeah, no, absolutely, and I mean, I don't think he's spoken of enough, honestly. जिस तरह के इसके numbers हैं, अभी बात की उसने 291 wickets, average of 22, strike rate of 39.23, रिकॉर्ड है उसका यार, ये कोई आसान चीज है। सोचो आप रन्स को भूल भी जाओ, इवन दो वो भी 22 ही हैं, ठीक है, आप 6.5 ओवरों में विकेट ले रहे हो यार। सो ही इज ऑलमोस्ट अ विकेट गारंटीड, एंड आई मीन व्हेन ही गेट्स द बॉल टू शेप, वो जो निप करती है ना, कमीनी बॉलिंग कराता है यार। खास तौर पे साउथ अफ्रीका में तो कभी कभार अनप्लेएबल ही होता है। एक्चुअली ही इज ब्रिलियंट, स्पेशली इन द वाइट्स। ओह माय गॉड। और मेरे अब कंट्रीज भी थोड़े से ओपन हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, ये जरूरी बात है। हाँ भाई अली थाबिश। हाँ भाई अली। यार मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूजमेंट तो है, बट मैं भी अपना सरमी की तरह बॉलिंग डिपार्टमेंट ही थोड़ा स्ट्रांग कर लेता हूँ फर्स्ट, बिकॉज प्राइम कैंडिडेट है आपके पेस अटैक का भाई, जो मैं जिनके ऊपर जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो यू नो ऑस्ट्रेलिया की टीम में पहले वो मिचेल जॉनसन करता होता था। ठीक है, दैट फियर, दैट ट्रेजेक्टरी, वो टर्न, वो आउट स्विंगर, ले लो। हाँ, तो मिचेल स्टार्क, ठीक है, because so I'm really happy you picked Stark because I did not want to pick him. He hasn't been that good recently. ODI में right up there. Finals थे ना, मगर if you look at the ODI World Cup, ऑस्ट्रेलियन कोई डाउन होता है फिर वापस आता है तो फिर वो चीर फाड़ कर देता है। So I'm currently I'm really hoping big from Mitchell Stark coming up. आगे सीरीज वगैरह भी आ रही है उनकी, BGT, तो probably Stark is going to, you know, जो फ्लेयर उसका गया हुआ था, is going to make a great comeback, in my opinion. I feel like we've seen the best of Mitchell Stark already, but again, eventually उसने जाना ही था. He wasn't like at the top of my picks. Like bowlers हैं मेरे, बुमराह और रबाडा थे टॉप पे, मगर मैंने अपने वो बैट्समैन इसलिए ले लिए कि मैंने कहा यहाँ पे कम लोग हैं, ठीक है, but
on that note, you know, Mitch Stark की जो चीजें तुम्हारे लिए काम करेंगी, left arm quick, ठीक है, that's definitely going to work out for you. उसके अलावा you get some batting depth with him as well. He's no mug with the bat. And if you want someone to crank it up a notch, और रिवर्स वगैरह भी अगर तुम्हें करानी हो, तो ही इज एन आइडियल कैंडिडेट फॉर दैट. अच्छा, ये उसने रिसेंटली अपनी रिवर्स पे काफी काम किया है. मतलब उसकी बेशक विकेटें ज्यादा नहीं आ रही थी, लेकिन एटलीस्ट वो जो आपको स्पेल्स थे ना वो अच्छे निकाल के दे रहा था. स्पेशली कि जब से उसने जो लेट बॉलिंग टेस्ट क्रिकेट वाली अपनी थोड़ी सी इंप्रूव की है. ओपनिंग में जितना वो ऑब्वियसली पहले जितना स्विफ्ट होता था उतना उस हिसाब से रिसेंट टाइम्स में नहीं रहा. बट ये कि नहीं, पेस मार ही लेता है. इट्स जस्ट दैट we've seen just how good he was now. वो वाली चीज नहीं रही, और ये अभी करंट की बना रहे हैं, इसलिए मेरे उसमें नीचे था. अगर तुम मुझे बता रहे होते कि मैं पिछले डेकेड की बना रहा हूं, बट देन अगेन अगर आप क्वालिटी स्टार्क जैसी ला रहे हो अपनी टीम में, यू नो कि वो जिस दिन उसका दिन हुआ ही इज गोना रिप अपार्ट. नहीं, और ऊपर से लेफ्ट आर्म को एक सकते हैं. कुछ और कहने लगा था, लेकिन मैं तो थोड़ा सा फैमिली फ्रेंडली कर देता. अगली पिक भी मेरी है. हाँ भैया. सो नेक्स्ट थोड़ी सी आउट ऑफ टर्न चीज़ है, बट मैंने सोचा हुआ था बिकॉज हमने कंट्रीज भी 4 कंट्रीज भी पूरे करने. बट आई फील लाइक दिस गाय हैज़ बीन ग्रेट फॉर श्रीलंका, और उसने ओवरऑल काफ़ी परफॉर्मेंसेस से अपनी काफ़ी लोगों को यू नो he's been making runs easily. ठीक है. ओपनिंग पे लेके आ रहा हूँ मैं करुणारत्ने भाई को, because he's Interesting been great. pick, man. That is your third pick. So I don't have issues with that. I think Karunaratne underrated test opener है, ठीक है. मुझे बाकी पसंद है. Recent times में उसकी फॉर्म नहीं. has dropped. यार रिसेंट पिछली 1-2 सीरीज की, I think पिछले Karunaratne 2 is साइकिल्स में right उसने up. बहुत स्कोर किया. देखो, नहीं, अगर I तुम agree with बेस्ट you. टेस्ट ओपनर्स देखो तो ही इस वक्त करंटली तो ही विल बी अप Up देयर, there, बट yeah. देयर वर अ फ्यू पीपल हु वर बेटर देन हिम. मैं जो डाइवर्सिफिकेशन थी उस पे थोड़ा सा फोकस करके मैं कहा कंट्री मेरे आ जाए, वो बंदे भी आ जाए. मेरी डेप्थ चार्ट में ना 2 लोग थे इससे ऊपर, और ओके ये थोड़ा सा बेहतर है उससे, ब्रैथवेट से. नाम नेम ड्रॉप कर हाँ, तो वो तो आई डाउट तुम में से कोई उठा रहा है. क्यों नहीं. ओपनर्स की कमी है. Yeah, Karunaratne is a great is one of those old fashioned cricketers I जो love बड़े कम रह गए love हैं. him. ठीक है, डेड बैट करेगा, और मतलब he will make sure कि तुम नई बॉल सी ऑफ कर लो प्रॉपर्ली. ठीक है. एंड आई मीन तुम्हारा भी वो मसला हल हो गया अब. यार वो उस किस्म का चौथी टीम बैट्समैन है वाला. जो अपने आगे आने वालों के लिए ही मेक्स इट इजी. ठीक है, उसको पता है कि मेरे अगर आगे आने वाला थोड़ा कमजोर भी है ना, मैं उसके लिए पिच को इतना संभाल लूं, मैं बॉल को इतना संभाल लूं कि अगला जो 3 पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, इवन 5 या 6 पे आ रहा है, ही इज कैरिड बैट इन अ कपल ऑफ इनिंग्स. तो वो ही मेक्स इट इजी फॉर द होल स्क्वाड. दे कैन बैट अराउंड, स्पेशली इन टेस्ट क्रिकेट. I love the fact that he has Ben Stokes and Karunaratne in the same team. So मजे आ गए ना. God knows how they're going to play. But interesting pick. Number 3 के लिए तो बहुत interesting है. But चलो सरमी. अच्छा यार, मैं एक और ऑस्ट्रेलियन के लिए जा रहा हूँ. Stryer, mate. One of the modern greats in Test cricket, Steve Smith. हाँ, but is he opening for you or is he batting at 4? ये मैं देखूंगा उसकी पोजीशन. आई लाइक हिम एट 4. But तुम्हें बहुत डेप्थ मिल लेकिन जाएगी. मुझे बहुत ऑप्शंस मेरे लिए ओपन हो जाएंगे, इसलिए मैं उसको पिक कर रहा हूँ. नहीं, स्मजर ने जाना था. obviously. Yeah. Obviously. और फैब 4 में अगर देखो तो हर किसी की एक अपनी एक स्किल सेट और वो है, लेकिन अगर स्टीव स्मिथ का आप रिकॉर्ड देखो, होम में, इंग्लैंड में, इवन इंडिया में उसकी सेंचुरीज हैं. स्टीव स्मिथ फॉर मी. There is one interesting thing about him. 4th innings में थोड़ा रिकॉर्ड खराब है. Actually खराब होता जाता है as the innings go by. 1, 2, 3, 4 में 1 में बेस्ट है, so he likes to set the stage. जैसा स्टोक्सी है ना, उसमें तुम देखोगे कि जब इंग्लैंड अच्छा खेल रही होती कभी भी नहीं चलता. जब उनको जरूरत होती है तब चलता है. हमेशा. स्टीव स्मिथ जो है ना, वो अगर पहली बैटिंग उसको मिल जाए तो तुम समझ लो कि ये लंबे रन्स करेगा. अगर उसको पहली बैटिंग दूसरी इनिंग्स में मिल जाए ना, तब भी अच्छे चांसेस होते हैं. उसके बाद थोड़ा उसका he falls off, but then again you look at those numbers. He was averaging 60 for such a long time in Test cricket. अभी भी क्या 58, 59 ही होगी. 55 से ऊपर ही हाँ, है. and this is a guy who people always doubted. और इसने कर दिखाया. अभी दिखाया, फिर लोग डाउट कर रहे हैं ओपनर में, ये वहां पे भी कर दिखा देगा. करेगा. पक्का दिखा देगा. डाल दे ओपनर. हाँ, मैं अभी जरा गेम सेट कर रहा हूँ अपने लिए. तुम वैसे अब ओपनर उठा लो, क्योंकि यार नहीं. अच्छा, ना. इंटरेस्टिंग. बॉलर लेगा ये. मैं ले रहा हूँ बॉलर. मैं जा रहा हूँ इंग्लैंड. अच्छा, हाँ. वेरी इंटरेस्टिंग. मैं जा रहा हूँ जॉफ्रा आर्चर पे. हाँ, he counts even though currently यार इंजरी से वापस आ रहा है, वो but एक्टिव तो है. but they've said that इस साल नहीं खेलेगा. They're probably going to ready him up for that Ashes series. बार ही कहते हैं ना, Ashes in 18 months. Jofra Archer and Jasprit Bumrah. Yeah, that's quite exciting. हाँ.
जोफ्रा आर्चर की क्या ही बात करें ब्रो. I've probably said this, Sadi, in numerous podcasts, but I think he has the best bumper in contemporary cricket. Yeah. उस दिन एक वीडियो आई हुई थी, रील लगाई हुई थी किसी ने कि how does it feel to face a 91 MPH the 100 वाली थी. जोफ्रा आर्चर. Bro, that's scary. Yeah. सीधी यहाँ पे आती बॉल. उसने खेल तो ली लेकिन रील देखते हुए आपकी फटती कि भाई ये मैं तो नहीं खेल. POV था ना वो. Oh my god, हाँ POV था. Oh my god. जोफ्रा आर्चर मेरे लिहाज से इंजर्ड ना होता ना, he would have been the best test bowler in current cricket. बेचारे को इंजरीज थोड़ी सी मार गई है लेकिन ही इज कमिंग बैक. T20 वर्ल्ड कप में भी आया है, अच्छी बॉलिंग करवाई है, फेजेस में अच्छी बॉलिंग कराई है, लेकिन once he get back to his full fitness और जब इंग्लैंड उसे रेडी कर रही है, आई एम प्रीटी श्योर एशेज के लिए ही कर रही होगी, देख लेना वो करेगा क्या जाके. नहीं मैं I'll allow it क्योंकि it's an interesting one. हमने ना Allow it का क्या हमने मतलब है? ड्राफ्ट, मैं लोगों को वैसे ही बता रहा हूँ, हमने ड्राफ्ट से पहले ट्रेंट बोल्ट को रूल आउट कर दिया था. Even though technically he could still play a test match for New Zealand, but he hasn't pledged his availability to New Zealand, so we were like we can't include him in this draft. जोफ्रा आर्चर इंजर्ड है. Exactly. तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ जोफ्रा, Allow की बात there is every chance of him featuring in that Ashes series और उसका बहुत ख्याल रखेंगे अब वो, जितना वो इंजर हुआ है. I'm not sure if he would have been the best if he remained fit, but he would have been definitely like one of better the than he most was sought before. after express quicks, right? हाँ, वो तो वो होता ही होता. अभी भी है ब्रो. मगर पता है- Everyone's waiting कि when will Taste he तो बहुत get fully fit. I still feel कि तुमने करुण रत्ने और तुमने जोफ्रा जल्दी उठाया है. Depends on your team formation, Yeah. right? Doesn't it? I suppose so. हाँ. No, I'm fine with that. अब तुमने क्या उठा? मैं तो खुश हूं कि तुम लोगों ने लोग लिया ना. मुझे तो बंदा लग रहा था कि मिस हो जाएगा, मुझे मिल गया. क्या? अच्छा मैं एक कौन? बात बताऊं, जोफ्रा आर्चर काइंड ऑफ रिमाइंड्स मी ऑफ शोएब अख्तर अ बिट, बिकॉज बहुत कम ऐसे बॉलर थे इंटरनेशनल क्रिकेट में जो बैट्समैन को बोल्ड कर देंगे और बॉल छक्के को भी जा सकते हैं. It can cross the boundary. ये एक ही बंदे ने किया, इसी ने किया है. अरे शोएब अख्तर का भी हुआ था. या किया था बस शेख मुझे ने. उसी फैक्ट में कि मतलब बॉल बोल्ड हो गया, बाउंड्री पे चली गई, छक्का भी चला इसका गया. तो बड़ा खूबसूरत था ना, he trimmed bail Yeah. और बॉल 6. Yeah. That was quite something. Brilliant. So my next pick is honestly like someone who I thought I wouldn't get. क्योंकि मैंने कहा कि यार क्योंकि मैंने उजी और केन उठा लिए ना, ये तो मुझे बंदा नहीं मिलता. I feel like he's the best number 4 in cricket right now. He is someone who has very recently breached the 12,000 run barrier in Test cricket. He is the 7th highest scorer in Test cricket of all time. He is once again averaging 50. 33 years of age and 32 Test hundreds to his name. I'm going to go for Joe Root. और रूटी का ये सीन है यार, if you look at the first half of his career or up until very recently, like last half decade निकाल दो, उसका conversion rate बड़ा गंदा था. He wasn't getting as many hundreds and then he just got 100 after 100 after 100. Another player who plays spin really well. तो मुझे मिडिल ऑर्डर में जो है बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल गई है. मतलब ओपनिंग में ख्वाजा, फिर केन और रूट. तो मुझे फैब 4 में से मैं बेसिकली 2 उठा गया. ठीक है. और रूटी का ये सीन है कि अब वो रिवर्स रैंपिंग भी करता है. सही है. अब वो थोड़ा उसमें डिफरेंट गियर्स आपको नजर आते हैं उसकी गेम में टेस्ट क्रिकेट में. एंड ही इज लेस देन 4,000 रन्स अवे फ्रॉम सचिन तेंदुलकर. डू रिमेंबर दैट ही प्लेज हिज होम क्रिकेट इन इंग्लैंड. फॉर अ क्रिकेटर to average 50 despite that is still remarkable. ठीक है. You have to bring that into consideration. And I feel like 33 years का है. अगर तो खेल गया 4-5 साल, 5 साल खेल गया ना, इंजर नहीं हुआ, ये सचिन का रिकॉर्ड पक्का तोड़ देगा. और अभी 32 टेस्ट 100 हो गए. ठीक है. जो इसके सबसे नीचे था ये फैब 4 में. सबसे लाइक ही इज जॉइंट टॉप राइट नाउ. एंड इसका कन्वर्जन रेट अभी बहुत क्रेजी हो गया है. एंड आई जस्ट लव टू वॉच हिम बैट मैन. क्या खूबसूरत बैटर है. मतलब द वे ही ड्राइव्स, जिस तरह वो सीधे बैट के साथ शॉटे मारता है. और अब तो पता नहीं किस तरह के बैटों से भी शॉटे मारता है. रिवर्स रैम्प मार रहा है वो मेरी टीम में. उसको डायरेक्टिव मिलेगा कि जब तुझे नजर आए वो वाली बॉल तू मार रिवर्स रैम्प. सो आई फील रियली फॉर्चुनेट that none of you picked him because he was definitely in one of the like जो मेरे टॉप के प्लेयर्स मैंने सोचे हुए थे ना, मुझे 3 के 3 मिल गए मैं. मतलब बॉलिंग में नहीं मगर बैटिंग में. हाँ लेकिन वो बॉलिंग में भी जो रूट आगे पीछे विकेट भी निकाल जाएगा. हाँ मतलब वो केन भी देगा मुझे. केन एंड रूट बोथ कैन गिव मी बफर ओवर्स. रूट मोर सो. आई फील लाइक रूट को तो बल्कि पीछे ऑलराउंडर की तरह इस्तेमाल करने लगे थे इंडिया में. अवे भी चलेगा मेरे लिए. Root was one of the best spinners in India. I feel like the one thing he needs to check off is runs in Australia. That's one thing he really needs to do to cement his legacy. But अगर तुम मुझे बोलो ना कि top 50 batters कौन है हिस्ट्री में, तो रूट तो है ही वहां पे. I feel he's one of the best England has ever produced. Yeah, easy. For sure. आज second pick. एक आखिरी fact. He had played around 37 first class games before his test debut. He had an average of 38. So he only got better when he joined the big league. अच्छा,
अब यार मैं जा रहा हूँ कोई बॉलर उठाने, अभी ना उठाया तो फिर तो बहुत मसले हो जाएंगे। एक ही रह गए ऑस्ट्रेलिया के 3 में से, और वो मैंने अपना उठाया तो पक्का निकल जाएगा। ठीक है, हाँ सरमी जरा इसके नंबर्स निकाल जल्दी से, जब तक मैं इसकी और बातें करूं। सही है, someone who hits a line in length day in day out and he is tall, so उसका भी फायदा होता है। And if you look at Australia's recent performances in Test cricket, he has out-bowled both of Patty Cummins and Mitch Starc. ठीक है, so I'm gonna go Josh Hazelwood, the Hoff. और वही वाली बात है यार, बॉलिंग में थोड़े से रिसोर्सेज लानी थी, और अगर मैं अभी ना उठाता मुझे कंफर्म था कि ये निकल जाना। मैं स्टार्क के साथ देने लगा था हेजलवुड को एक ही दफा। 273 wickets at 24.8. How many test matches? 70. Yeah, so 70 test matches में 274 wickets. That is quite phenomenal. Also, he can tie up an end. तो ये रन्स भी नहीं उतने देता। रन्स तो बिल्कुल नहीं पड़ती, बिल्कुल भी नहीं पड़ती। और if Hazelwood is Hazelwooding, तो आपको मसले ही हैं उस्ताद। या अच्छा, तो हो गई मेरी दोनों पिक्स। I think I'm gonna slot him in at 10. मैं एक्चुअली यही सोच रहा था, आर्चर और हेजलवुड में कंफ्यूज था, फिर आई वेंट फॉर पेस। नहीं सही है, आर्चर पेस। अच्छा हाँ, अब मसला है, शुड आई गो फॉर एन ओपनर, और ओपनर में थोड़ा सा टाल लेता हूँ। मैंने एक उठा लिया ना ओपनर, अब मैं आखिरी वाला कुछ देखी जाएगी। एक प्रोजेक्शन पिक भी है उसमें तो जो तुम सब सोच रहे होगे, एक ही प्रोजेक्शन पिक बनती। मैं दो बंदों के बीच में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। कौन सा निकलेगा पहले मैंने ये सोचना है। अगर मैंने उसे पिक नहीं, यार मैं नंबर 5 के लिए जा रहा हूँ। ओके, ऑलराइट। हाँ, मैं जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया। ओके, मैं जा रहा हूँ ट्रेविस हेड के साथ। वेरी इंटरेस्टिंग पिक। ट्रेविस हेड द अल्टीमेट काउंटर पंच ने that World Test Championship final, that ODI World Cup final, all guns blazing in the middle order for Australia. That's जो आजकल की टेस्ट क्रिकेट है उसमें भी obviously baseball and all of that. अगर ट्रेविस हेड इंग्लैंड के पास होता ना, बेन स्टोक्स would have been the happiest man alive. Yeah, probably, yeah. So Travis Head, मिच मार्श और ट्रेविस हेड हैं तो बेसबॉल के प्लेयर्स। और ऑस्ट्रेलिया की मुझे चीज बड़ी पसंद है यार, इंग्लैंड गो गंग हो, राइट, वो कहते हैं कि बस हमने इसी तरह खेलना है, मगर ऑस्ट्रेलिया में ना बड़ी अच्छी रोल डेफिनेशन है। सम ऑफ देयर बैटर्स जस्ट डोंट प्ले दैट वे, राइट। स्टीव स्मिथ एंड मार्नस, उस्मान ख्वाजा, हाँ, दे विल टेक देयर टाइम, बट व्हेन इट कम्स टू द हेड्स एंड द मार्शल्स ऑफ देयर टीम, वो आकर दे गो बैंग 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 and stuff. बट आल्सो विद ऑस्ट्रेलियन पे अडैप्टेबिलिटी बहुत है। मतलब बेसबॉल तो इंग्लैंड तो करता है कि हमने दे मार 4.5 हमने निकल जाना है। ऑस्ट्रेलिया बहुत मगर मैंने हेड और मार्श को आहिस्ता खेलते हुए देखा नहीं है, या अगर मारते ही हैं, और हेड कभी कभार ना शॉर्ट डिलीवरी में फंस जाता है। रिमेंबर द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, दे बोल्ड शॉट हिम वेरी लेट इन द पीस, ठीक है, तब पकड़ भी लिया था उसे थोड़ा सा, मगर क्या गेम चेंजर आदमी है, गेम चेंजर आदमी। और सबसे अच्छी बात जो है ना उसकी, वो है उसकी मूंछें। वैसी मूंछें नहीं है, सबसे अच्छी बात उसकी वाकई है। और पता है जब वो मूंछें शेव कर आता है, मुझे देखने का दिल ही नहीं चाहता, मुझे ये कौन आ गया, गेम ही उसकी मूंछें होगी है सारी। वाकई द पावर ऑफ ट्रेविस हेड कम्स फ्रॉम हिज स्टैश, समवन हु इज आल्सो इलेक्ट्रिक टू वॉच, ठीक है, उससे तुम सीधा खिला लो या स्क्वायर खिला लो, ठीक है, बहुत ही प्यारा बैटर है, एंड ही इज द सॉर्ट ऑफ क्रिकेटर हु changes, क्या कहते हैं, the complexion of a game. Yeah. That's what you need. 100%. नहीं, अच्छी पिक है। आ जाओ भाई नेक्स्ट। यार बहुत सख्त कंफ्यूजन हो रही है। होगी कंफ्यूजमेंट तो मैं भी, यार ये बहुत मुश्किल है, मैं बताऊं। हाँ, इतना आसान नहीं है, मैं भी सोच रहा था, तो लोग निकलते जा रहे हैं और क्वालिटी खत्म होती जा रही है। जिसने अभी तक नंबर 4 नहीं उठाया ना, वो तो फंस गया, क्योंकि फैब 4 तो बाहर है और 2 तो मैं ही ले गया हूँ। सुन रहे हो सारे लोग, 2 मेरे पास है। यार मैं थोड़ा सा जो है अपना I'm bringing balance to my side. Oh my God. ठीक है, और I'm picking an Australian all-rounder. और I think he's a future captain of Australia. Okay. I'm going for Cam Green. यार ये तुम मेरा बंदा उठा गया। I never thought कि इतना जल्दी चला जाएगा, because balance के लिए वाकई he is really good. And you can bat him anywhere. आजकल 4 पे बैटिंग कर रहा है यार। 4 पे कर लेगा, 5 पे कर लेगा, 6 पे आके मार लेगा। मारना तो खैर क्या ही, बाउंसरे मार लेगा, कर लेगा। बाउंसरे बड़ी अच्छी है इसकी, और स्लिप में यार उसकी कैचिंग है, कैच छोड़ता ही नहीं My है। God, those buckets. कैमरन गली, ठीक है, that's his name. क्या वन हैंडेड टेक्स होती हैं इसकी उस्ताद। और अगेन आई थिंक कि as far as filling in roles is concerned, you've picked a really versatile player, and again 3-dimensional, जो कि तुमने तो उसको कप्तान ही बना दिया। खैर
सी उसमें कीड़ा तो है उसमें कैप्टनसी का। हो सकता है अभी छोटा है बहुत या मगर नहीं इस तरह के जो प्लेयर है ना जो उसका स्किल सेट है पेस बॉलिंग ऑलराउंडर्स बहुत ही कम है वेरी वेरी रेयर। स्टोक्स के बाद मेरे दिमाग में था कि यार अगर ना बचा तो फिर मैं कैम ग्रीन। ठीक है सही है You've got bored of it. नहीं ये स्टोक्स उसके पास है। Oh, sorry. मैं Yeah, भूल गया. Stokes You उसकी had- पहली pick थी भाई। You had come in. Thank you. आज नंबर 4 का जिक्र हो रहा था। नंबर 4 पे मैंने सोचा हुआ था अब किसी ने नहीं लिया तो आई हैव टू गो ऑस्ट्रेलिया एज वेल, तो आई विल स्लॉट इन मार्नस एट नंबर 4। he's Number three- technically number 3 ही इज, बट जो मैं कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ उसमें नंबर 3 मेरा आना है ना, अभी सब्र करना है। मार्नस इंटरेस्टिंग है आई कुड प्ले हिम एट 3, आई कुड प्ले हिम, बस मुझे उसको आई फील है कि जब मैंने उसको बैटिंग देखी ना उसकी, जब वो पहले 4 पे करता था, ही वाज मच मोर कॉन्फिडेंट इन वो हिज 4 पे बैटिंग। कब करता था? पहले जब स्मिथ 3 पे नहीं होता था, स्मिथ 4 पे ही होता था ना स्मिथ 4 पे होता था, माइनस 3 पे होता था। कंकशन सब जब आया या ये। जब आया था, चलो he is cricket's best concussion सब कई दफा आया है वो। दो दफा तो आके सेंचुरी मार दी थी ना उसने। यार 2 दफा आया, दोनों दफा ही चल गया था concussion सब। Another good thing about Marnus is कि लीचर सा प्लेयर है, घुस जाता है। हाँ चिपक जाता है, एक bro. इसका ड्रॉबैक मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि he's someone who had a ridiculous start to his career Yeah. और उसके बाद ड्रॉप ऑफ तो डेफिनेटली आया है but he as a was in my fielder, list। as a sport, जब he needs a bit of confidence जो शुरू में इसकी गेम में नहीं होता, ठीक है, जब से इसकी थोड़ी सी गेम चेंज हुई ना, मतलब लेटर इन द करियर, कि जब शुरू बहुत कमाल हुआ है और उसके बाद थोड़ा सा बैठ गया और वहाँ पे इसका कॉन्फिडेंस इश्यूज आए हैं। इवन ही टॉक्ड अबाउट दिस, आई एम श्योर यू गाइस हैव सीन द टेस्ट सीरीज, उसमें ही टॉक्ड अबाउट इट एज वेल कि मुझे जो अपनी गेम पे जो चीज़ चेंजेस जो लोग मुझे बता रहे थे, कोचेस मुझे बता रहे थे, उससे लॉस्ट टच अ बिट। तो probably again I think Marnus is one of the greats in test currently. One of the Especially- great silly points, Yeah. right? मतलब, कान में घुस जाएगा। Oh my God. Fielder भी- Annoying. फील्डर भी कहीं भी उससे इवन बाउंड्री पे क्या कमाल नहीं मगर मैं मेरे पास होना मैं तो उसको बैट्समैन के सामने खड़ा कर दूंगा कि तू यहाँ आकर बोल, इसके दिमाग में घुस। ऑल्सो if you look at how he's come up for Australia in some tough situations, ठीक है, अभी तुमने द टेस्ट की He बात कर showed रहे up, थे, yeah. उसी में एक इनिंग्स थी इसकी recent Ashes के अंदर। So let's see where his career goes. Also he can bowl a bit of leg spin. आया तो इसी तरह था कि तुम्हें याद हो, पाकिस्तान की सीरीज थी UAE में, ऑस्ट्रेलिया आ रही थी and they picked him specifically because he could bowl a bit of leg spin, और वाह that day and today जमीन आसमान का सेम फर्क इज है। द स्टोरी विद स्टीव स्मिथ ना। मगर इसकी तो किस्मत बदली ना कंकशन साहब ने। यो Yeah. दैट वाज द डे। मल्टीपल टाइम्स Twice, right? ट्वाइस एक दफा ये ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले। नेक्स्ट पे चलते हैं, थोड़ा सा लोकलाइज भी कर लें ड्राफ्ट को, ठीक है, मतलब बनता भी है, ठीक है, बॉय है अपना, ठीक है, मसले हैं, ठीक है, साइडों पे है वो, इस टाइम साइडों पे है वो नहीं मसले, इस टाइम पे नंबर 4 पे ज्यादा ऑप्शन नहीं, तुम्हारे पास उठा लो। ठीक है, तो यही है bro. यही है, बनता भी है, ठीक है, बाबर आजम। बॉबी बादशाह से बस यही की शिकायत है यार एक सीन, सॉरी मैं बाबर पे वोट ना देना, टीम पे वोट देना प्लीज। हाँ, टीम पे एक ही शिकायत बाबर पे भी दे दोगे तो कोई शिकायत नहीं। कोहली पे दे दो वैसे। मुझे 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 बॉबी बादशाह से एक ही शिकायत है यार कि अपनी जो गोल्डन ईयर्स है ना वो थोड़े जाया कर दिए हैं। पिछले 1.5-2 साल से इस तरह चला नहीं और है। अगले 1-2 भी, क्योंकि हमारे कितने ही टेस्ट मैचेस हैं, हमारे कितने ही जो है ना, खैर बहुत लंबी He डिबेट was averaging what 46-47 हाँ। इस तरह कुछ था, पहुंच गया था बेचारा, हालांकि such a poor start to his test career, right? Very poor. Jared Kimber thinks that he is a player who performs in clusters, similar to Usman Khwaja in a way, ठीक है? So इसका बहुत ही क्रेजी रन आएगा, फिर ड्रॉप ऑफ आएगा गंदा, फिर बहुत क्रेजी रन आएगा, तो वेट कर रहे हैं कब बहुत क्रेजी रन फिर से शुरू होगा। 20 दिन है टेस्ट मैच शुरू होने में, कर लो अब पूरे 20। नहीं मगर इफ यू लुक एट क्या ऑप्शन थी तुम्हारे पास 4 के लिए, इस वक्त बाबर ही बनता था। हाँ। या उससे बेहतर नहीं। हाँ। करंट रैंकिंग्स में भी नंबर 4 पे ही है। और कमाल वो बात है। रैंकिंग्स तो यार चलो यू टेक दोस विद मैच भी नहीं हो Fun रहे। fact, the only batter in the world in top 5 in all 3 formats. But you take those with an ounce of salt because a lot of players से ज्यादा ही bro. set out different formats, Ounce से right? ज्यादा ही। मगर Pink test- salt. टेस्ट तो नहीं टेस्ट में तो नहीं लोग सेट आउट करते ना इतना। Yeah. खैर बाबर was prolific not too long ago, ठीक है, और फिर जो ड्रॉप ऑफ आया है वो बहुत कैटास्ट्रोफिक था। Number of यार factors वो- in that as well. उसमें सिर्फ मतलब ठीक है बाबर की फॉर्म में है, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट में ही वो ड्रॉप ऑफ हाँ, है। इट वाज लाइक यू नो दैट बटरफ्लाई इफेक्ट, कि वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट स्पेशली। But let's talk बहुत about ज्यादा था। Test cricket specifically. Completely shat the bed in Australia. No. ठीक है, अब पिछले साल में कोई 22 की एवरेज थी इसकी। Granted पाकिस्तान 5-6 टेस्ट ही खेलता है साल के, but you expect more from बाबर आजम. But then again, I don't think he's done. एक चीज बस मुझे ये होता है यार, I don't think he's in that conversation anymore.
वो जो हमारी फैब 4 वाली कॉन्वर्सेशन होती है ना, सुनो, हाँ करंटली तो नहीं है। कैन ही गेट देयर अगेन? तो वापस आएगा ना, आई डोंट नो इफ यू कैन एवर गेट हाँ, you never know. लेवल। या आ रही है सीरीज, देख लेते हैं टेस्ट वो मैच। खैर बांग्लादेश है ना, इंग्लैंड जब आएगी तब मैं जज हाँ, मगर यार, एक मिनट, honestly- बाकी प्लेयरों के लिए भी बांग्लादेश ही है ना सामने। नहीं, ऑब्वियसली आप बाबर को एक अलग लेवल पे जज करोगे ना एज कंपेयर टू द अदर प्लेयर्स, यार बट ठीक है, बिकॉज़ ही इज जो भी है, ही इज आवर बेस्ट बैटर। He is. उसमें तो कुछ I- शक नहीं है। I think he needs at least 3 test runs in the upcoming 3 series जो आपकी आ रही है ना, इंग्लैंड, बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका, बल्कि 3 क्या 4, उसके बाद न्यूजीलैंड भी है, बांग्लादेश की वेस्ट हम इंडीज, बात कर रहे हैं। वेस्ट इंडीज। वो Test, इसके later है। हम तो टेस्ट की बात कर रहे लिमिटेड हैं। ओवर्स। Yeah, अच्छा हुआ we're just talking test cricket right Yeah. now. बांग्लादेश के अगेंस्ट 4 इनिंग्स है, 4 सेंचुरीज। उसके बाद देखेंगे, बात करूंगा फिर मैं नहीं, 3.5 चलेंगी। मजाक कर रहा हूँ। 7 टेस्ट मैचेस है ना, अगर हाँ। 7 टेस्ट मैचेस में ये 400 मार देता है तो ये वापस लोग इसकी बातें करना शुरू हो जाएंगे फिर यार। तो करनी बनती भी है। इंग्लैंड को 2 देना यार 3 टेस्ट इंग्लैंड में। को तो देना। हाँ, मैं और फिर- साउथ अफ्रीका में भी 100 बनता है यार। इंग्लैंड का रिकॉर्ड जा अच्छा रहे है हैं बाबर हाँ। का, वहां पे कर दिया ना, वहां पे 100 दे वहां दे, पे दे दे। मजा आएगा। बहुत मजा आएगा। हाँ भाई, मेरी तो नहीं है, नहीं बॉबी बात ले लिया सुनो, तुमने भाई। कितने चाहिए? कितने उठाने तुमने एक ही चेक बार कर रहा में? था यार, जस्ट चेकिंग, इजी यार, क्या हो गया? यार सरमी प्लीज डोंट स्क्रू मी ओवर, प्लीज डोंट। क्या चाहिए? मैं नहीं बता रहा मुझे क्या चाहिए। मुझे 12 मैन चाहिए। मुझे $500 मिलियन चाहिए। अच्छा जी प्लीज डोंट यार, बहुत सख्त कन्फ्यूजन है, बहुत मुश्किल ड्राफ्ट है। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये तो प्लेयर ही नहीं मिल रहे मुझे, हाँ। यहाँ पे तो कोई प्लेयर ही नहीं मिल रहे। टॉप सॉर्टेड। ये तुम अच्छा प्लेयर ले गए यार। कैम ग्रीन बहुत ही बहुत अच्छा। काम का player मजे है की यार। पिक। As far as balance goes, he's sorted. यहाँ पे 1-2 प्रोजेक्शन पिक्स आती हैं बड़ी अच्छी। Projection picks काफी हैं। लेकिन वो क्वालिटी चाहिए थी ब्रो। जिस तरह projection picks openers में तो बहुत है, इसलिए मैंने अपना उजी उठाया था। मैंने कहा फिर देखेंगे। है हाँ, लेकिन मेरा भी थोड़ा उजी वाज ग्रेट। यार मैं फिर आई एम गोइंग टू लोड अप माय बॉलिंग, और मैं आई एम गोइंग विद एक्सट्रीम पेस, और आई एम गोना गो विद मार्क वुड। Okay. या Very interesting. ठीक है। He's not someone who takes wickets on the regular, मगर हाथ तोड़ देगा। हाँ, मुंह तोड़ दे, बंदे ही फारिग कर दे। लेकिन जिस तरह का मेरा बैलेंस बन रहा है ना, आपका कमिंस, रबाडा वुड, और फिर वुड एक आउट एंड आउट इन्फोर्सर, Yeah. तो आई थिंक पेस बॉलिंग अब मेरी सॉर्टेड है। हाँ मतलब स्पीड्स की जहां तक बात की जाए, he is पूरा the ओवर fastest. उस दिन उसने 95 से 95 He is मारा the था। fastest Plus था। cricket right now. Yeah, I would say he's faster than Anrik Nokia. हाँ, he is the fastest. उस दिन 97 मारी है इसने। Yeah. केविन सिंक्लेयर का हाथ भी तोड़ा, and then he got the ball to reverse. Bro, फट यार, जाएगी इतना आपकी pace के boot साथ को तो खेल मतलब- रहे हो आप। वो आखिरी इनिंग्स में इसने क्या रिवर्स मारी है, एक ही ओवर में 3 विकेटें निकाली हैं, पागल हो गया था। और 5 इंग्लैंड for में- 40। इंग्लैंड में अब इतनी बॉलिंग इतनी आसान नहीं है, मतलब थोड़ी सी फ्लैट पिचेस ही होती हैं, लेकिन उसकी पेस इतनी है कि वो निकाल लेता निकाल है। लेना। अच्छा, जा रहा हूँ मैं वापस इंडिया। यार ना जाओ ना वापस इंडिया, मैंने पहले भी कब जाना है गए थे? इंडिया। इंडिया तुम चले जाना, इसके अच्छा, बाद मैंने बुमराह पे तुम्हें गए थे, हाँ। वैसे एक्चुअली इंडिया जाने का दिल भी करता है यार। अच्छा, हाँ। मेरे कुछ जगहों पे जाने का दिल करता है बहुत। गोवा तो जाएं, पार्टी शार्टी मारे यार, सुना बहुत है मैंने। मैं जा रहा हूँ, मेरे लिहाज से ही इज द नेक्स्ट जेन ऑफ द ग्रेटेस्ट Screw you dude, Batter. ले गया ना तो वो प्रोजेक्शन Test पे। cricket. ठीक है, सही है। He's something else man। मतलब एक तो तीनों फॉर्मेट का प्लेयर, और ऊपर से जो टेस्ट क्रिकेट में उसने अभी इंग्लैंड के साथ किया था रिसेंटली, यशस्वी जायसवाल Man, I hate you. माय ओपनर। मैंने इतनी दफा प्रोजेक्शन पे कह दिया था ना ओपनर में Yeah. कि मैंने लिटरली प्लांट कर दी अपनी पिक इसके दिमाग में। नहीं, मेरे लिखा हुआ लिस्ट में, Yeah. तुमने नहीं प्लांट किया कुछ। तुम्हें याद है अभी जो Q&A किया था हमने जैरेड के साथ, हाँ। someone asked a question कि who do you think will dominate cricket in coming times? Jaiswal. He also took Jaiswal's name. I think जिस तरह का स्टार्ट इसका रहा है My टेस्ट क्रिकेट God, में, man. कम ही देखे हैं इस तरह My के God. स्टार्ट यार। और the projection pick of this draft had to be, there was only one name जो हाँ, और अगर करंट फॉर्म पे कोई ओपनर पिक करना है, आई probably pick जायसवाल ahead of Anyone would. anyone else right now. No, but current anyone form. would pick him off that projection. हाँ. Yeah. So 3 इंडियन पिक्स मेरी एग्जॉस्ट हो गई है, एक रहेगी, अब वो देखते हैं कौन होगी। आ जाओ। यार मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान। आहा, शायद- जा रहा नहीं हूँ, तुम हो पाकिस्तान। एक्चुअली मैं नहीं जा रहा पाकिस्तान, नहीं, सॉरी। ये बंदा पहले उठा लूं, ये बैलेंस के लिए बड़ा जरूरी है। आई नीड एन ऑलराउंडर एंड आई एम गोइंग टू गो टू इंडिया।
and he is someone who scores clutch runs with the bat, मुश्किल runs करता है, और bowling में यार एक जगह पकड़ लेगा, कराता रहेगा वहां पे. इंडिया अगर मुझे एशियन कंडीशंस मिल गई तो तबाह कर देगा तुम्हें. ठीक है सरमी, can you pull out his numbers because they are fantastic? I am talking about Ravindra Jadeja, of course, because I need that three-dimensional package. Fielder दुनिया का तकरीबन शायद बेस्ट ही. आई थिंक कंटेम्प्रेरी क्रिकेट में ही इज द बेस्ट फील्डर टू प्ले द स्पोर्ट. सो या एटलीस्ट टेस्ट क्रिकेट में तो मैं बोलूंगा ही इज द बेस्ट करंट ऑलराउंडर केस भी है उसका. ठीक है, इफ यू लुक एट द वैल्यू एड इन बोथ डिपार्टमेंट्स या ऑल थ्री डिपार्टमेंट्स रियली, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग. सो जड्डू को मैं अब देखता हूँ कहाँ स्लॉट इन करता हूँ इवेंचुअली, बट फिलहाल तो फिलहाल मैं 7 पे नाम लिख देता हूँ, मगर हो सकता है 6 भी आ जाए. आई वुडंट माइंड दैट ऑनेस्टली, आई वुडंट माइंड दैट टू मच. आई थिंक उसको 6 पे अपॉर्चुनिटी कम मिली है, 7 पे ज्यादा उसको बारी उसकी प्लेयर्स ही इतने हैं ना, उनका कॉम्बिनेशन और उनका बैलेंस इस तरह का बना हुआ है कि वो 7 पे चलता है. हाँ मतलब आई वुडंट माइंड प्लेइंग हिम एट 6. एक टाइम पे कोहली खिलाता था 6 पे, याद है. और मतलब ही हैज कम through with the bat so many times, you know, और इसके फर्स्ट क्लास में तो ट्रिपल हंड्रेड्स भी हैं शायद, एक तो है शायद, दो मुझे अब याद नहीं है. और विद द बॉल यार इसकी भी कोई क्या सरमी 350 विकेटें तो हो गई होंगी. आई थिंक 300 है. 300 चेक करो जरा, नंबर्स बताओ मुझे पहले, बॉल के बता दो. Career, so 294 wickets. 294 wickets, so very close to 300. Average is probably what, 25, 26? Yeah, 24. 24. So that's amazing. Crazy. And ये मुझे ऑलराउंडर में 24 की एवरेज मिल रही है. और बैटिंग में शायद एवरेज इतनी फ्लैटरिंग मत हो, मगर 30-35 तो होगी. इतनी तो होनी चाहिए यार. 30 तक. Yeah, 35 तक हो गया. कितनी है चेक कर ले. While we're at it, इसके मैं numbers नहीं देख कर आया था. Stats देख रहा था. Batting average in Test is 36. 36. So 36 and 24, a differential of 12 runs. ठीक है, a positive. मतलब 36 bat, 24 bowling, और yeah, he's giving me too many things in one player, which is why I've gone for him. complete all round player. Yeah. complete package, proper वाला. Yeah. next आज तो सोच रहा हूँ ना यार, अब आ जाओ पाकिस्तान, सोची पे गई है, सोची. करा लो टिकट. जडेजा को पेयर ही ना कर दूं मैं. वही किस्सा मुका ही ना दे. यार नहीं, मगर उस पे डेप्थ चार्ट में एक और बंदा है, मगर वो निकल जाएगा यार. अब तो वो टाइम आ गया जो लोग स्पिनर उठाने लग जाएंगे, है ना. यार स्क्रू इट मैन, आई एम डूइंग इट. ले आओ दूसरा रविचंद्रन, ले आओ मुझे, अश्विन दे दो. एक ही बारी में दो दफा इंडिया गए. सोचा था पाकिस्तान जाऊं, मगर मैंने कहा ये अगर मैं जोड़ी उठा लूं ना तो बॉलिंग में काफी मुझे तगड़ा सीन मिल जाएगा. सो या आई एम क्वाइट कंटेंट विद दैट. रिसेंटली अश्विन ने 500 विकेटें की है ना. हाँ, very recently he crossed the 500 test wicket barrier. I think that he is the best spinner in contemporary test cricket, and he is probably the best brain in current players. ठीक है, इससे ज्यादा कोई शातिर आदमी मैंने नहीं देखा in recent times. और अगर किसी को मनकट शटकट करना हो तो वो भी अश्विन मेरे लिए कर देगा. I love the guy. ठीक है, whenever Ashwin is talking, I'm listening. सही है. और फील्डिंग में थोड़ा सा बैड सीन है, लेकिन नो डाउट, मगर रन्स वो भी कर लेता है. देयर वाज अ पीरियड इन बिटवीन वेयर पीपल स्टार्टेड कॉलिंग अश्विन एन ऑलराउंडर. आई थिंक दैट पीरियड इज ओवर, बट आई स्टिल पिक हिम, राइट. सेंचुरी भी की हुई है यार उसने. इसकी जो विट्स है ना वो इस तरह की हैं कि ये हल्का सा एंगल बदल देगा बॉल का, और वो बॉल कुछ फर्क चीज कर लेगी. ऊपर से whilst he doesn't have a दूसरा, he has a carom ball, so he can do multiple things with the ball. Tricks काफी हैं बॉय के पास. और in test cricket, I feel like there is a bit of a gulf between Ashwin and the next level of spinners. Lyon मुझे नहीं लगता करीब आता है यार उसके. करीब आता है यार. नेथन लायन मतलब 500 विकेट्स. I feel like कंडीशंस में उसने विकेट्स. I feel like there's a bit of daylight over there though. इतनी ज्यादा नहीं, इतनी ज्यादा नहीं है ब्रो. मतलब I agree with you कि Ashwin is better than Nathan Lyon, but Nathan, लेकिन इतना गैप होगा एट पार, मतलब ऑलमोस्ट नको नाक कहते हैं ना पंजाबी में. नको नाक है. वही नको नाक जो है ना, फिर मेरी नेक्स्ट पिक है. नहीं, मगर मैं वैसे पता है, मैंने एक रिस्क ले लिया. मैं जाना चाहता था पाकिस्तान, पता है, सोचा हुआ था मैंने, मगर मैंने कहा कि अगर मैं इन दोनों को भी उठा लूं तो एक तो मुझे वोट भी मिल जाएंगे, सही है. और दूसरी बात ये कि दैट इज द बेस्ट स्पिन बॉल पेयरिंग, राइट, if you think about it. It is pretty good. Yeah. I can't think of a better spin bowling Right left combination. Yeah, they turn the ball different ways as well. And they both, Jadeja the proper bat ही कह लो, Ashwin में मुझे दे सकता है रन्स यार. रन्स होगी तुम्हारी बातें. हाँ, सारी बातें. मैंने नेथन लायन लिया था. अच्छा तो ले लो. मैंने ले लिया था. गैजा ले लिया. नॉइस गैजा.
क्योंकि अब स्पिनर्स की बारी आ गई Yeah. मुझे लगता है, और स्पिनर्स में काफी ज्यादा गैप है। फुकदान है हाँ, इंटरनेशनल क्योंकि क्वालिटी प्लेयर Honestly, इसने जडेजा और एशन बड़ी अच्छी पिक्स थी, और नेथन लायन इज राइट अप देयर एज वेल इन माय बुक्स। उसकी बुक्स में थोड़ा ज्यादा गैप है, बट आई फील इतना भी नहीं है कि बहुत हो। हाँ। मगर लेट्स जस्ट से दैट इन एशियन कंडीशंस आई वुड टेक जडेजा ओवर लायन। लेट्स जस्ट से दैट, आई एम नॉट टू श्योर ऑन क्योंकि मैं ये मानता हूं कि ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत ही क्रेजी बॉलर है ये, Yeah. ठीक है, मगर एशियन कंडीशंस में लायन ने मुझे कभी इतना इंप्रेस नहीं किया एट टाइम्स, बट जडेजा आई वुड स्टिल पिक ओवर। नहीं, I wouldn't. I would pick Nathan Lyon over Jadeja. Purely as a spinner. जडेजा की और फैसेट्स आ जाते हैं गेम में जो कि उसको ऑब्वियसली डिफरेंट कर देता है, बट नेथन लायन मेरे लिहाज से इज वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स इन करंट क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली, और इससे बेहतर ऑप्शन है नहीं और बची। अब है एक दो और स्पिनर्स, लेकिन आई डोंट फील देयर एट पार विद नेथन लायन राइट नाउ। हाँ, इस पॉइंट पे अगर तुमने स्पिनर ही लेना था तो तुम्हें पहली लाइक द फर्स्ट गाय यू हैड टू गो टू वाज लायन। Yeah. इसमें तो कोई शक नहीं है, जडेजा अश्विन जा चुकी हैं, Yeah. तो लायन अगर खैर, तुमने मैं- अगर तुम अभी ना उठाते ना तो मैं ना मिलता। ना मिलता। मैंने ले लेना। हाँ। Yeah. जरूर। तुम क्या ले रहे हो? मैं क्या ले रहा हूँ? अच्छा, बाय द वे, डू यू गाइस थिंक ही लाइक एंड अप विद व्हाट 700 विकेट्स? नहीं। बिकॉज़ मुश्किल, मूड तो बहुत- इसका बहुत है कि ये बंदा खेलता रहे बस। हाँ, जब तक खेल सकता है खेले, लेकिन 700 पे नहीं। इसको ना बाउंस बड़ा मिल जाता है। 700 पे बहुत मुश्किल हाँ। होता है उसमें, हाँ। है तो मुश्किल। 700 विकेटें हैं। और अगर तो इसकी टांग भी टूट गई हो तो अगर तुम्हारे लिए बैटिंग कर देगा, ये भी है ना फिर Yeah. नेथन लायन का कमाल। ये भी सही है। Started as a pitch curator, if I'm not Yeah, wrong. man, he was इसकी बहुत crazy journey है, and yeah, just the way that he has progressed in his career, कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ पे पहुंचा हुआ है, and a proper team man. टेस्ट देखी है सबने, Yeah. गाने यही लीड कर रहा होता है भाई, वो जो सर्कल हडल सा बनाते हैं ना अपनी बीरें पकड़ के, नेथन लायन is the guy who sings that song, so I like that about him. अच्छा, Yeah. मेरी बारी आ गई। यार मैं थोड़ी सी एक अनकन्वेंशनल पिक करने जा रहा हूँ, All right, ठीक है। all right. All right. बल्कि एक मिनट नहीं, नहीं। अच्छा, नहीं, सेकंड थॉट्स, Backsies. heavy second thoughts आ गई उस्ताद इसको। क्योंकि शायद वो बच जाए। ठीक है, चलो, आई एम गोइंग फॉर एन ओपनर, ठीक है। ही इज नॉट सिनोनिमस विद टेस्ट क्रिकेट, लेकिन अगर 2019 से आगे का उसका रिकॉर्ड देखो मेरे हिसाब से उसको जायसवाल से पहले उठाना चाहिए था तो ही हैज एन एवरेज ऑफ 55 एज एन ओपनर, एज एन ओपनर, and he has gotten runs away from home. Yep. और ही इज इंडियाज कैप्टन Yes. रोहित शर्मा। नहीं, आई थिंक इज गॉन pretty late honestly. मैं इसीलिए बैठा हुआ था, मैंने कहा कि कुछ लोग हैं मेरे ज़हन में, अगर निकल गए तो फिर मैं वापस ओपनर पे आऊंगा। रोहित शर्मा वाज एक्चुअली नंबर 1 जो मैंने नेक्स्ट बंदा जिस पे जाना था। और अगर तुम देखो ना टेस्ट मैच ओपनर्स की, सरमत वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। लोग कहेंगे कि यार टेस्ट पे तो चला नहीं, वो 5-6 और उस पे खेलता था। exactly. Look at his record ever since he came back into the team as an opener, and look at where he scored his runs. England में जहाँ इतनी वो late swing हो रही थी, look at how late he was playing the ball. और ये यार आजकल टेस्ट क्रिकेट में भी तेजी खेल रहा है। Yep. वेस्ट इंडीज में स्कोर किया इसने, आई थिंक साउथ अफ्रीका सीरीज में भी he had good runs, तो यार। Yeah, और that वो 100 जरा- in England really stands out for me. और वो लीडरशिप वाली जो है ना, वो भी एलिमेंट आ जाता है। नहीं, डेफिनेटली यार, मेरे हिसाब से बहुत लेट गया है ये। Yep. मैंने इसीलिए मैं रुका हुआ था, मैंने कहा 2-4 और ओपनर हैं, देखते हैं कब निकलते हैं, फिर मैं वापस ओपनर पे आऊं। बट रोहित इज अ सॉलिड पिक। यू कैन मेक एन आर्ग्यूमेंट कि ही हैज एट टाइम्स बीन बेटर देन ख्वाजा in this period. You can actually make that argument. The only reason why I've gone for Uzi is because उसने हर जगह ही runs की। Yeah. उसकी कंसिस्टेंसी। Yeah. और it's just a great arc. और रोहित शर्मा ने पाकिस्तान में रन ही नहीं किया, so नहीं, रोहित शर्मा। that's a fact. For what? This was your 7th pick? Yep. I feel like he's gone too late, honestly. 7th Yeah. कैसे, मेरी 5 क्यों? तुमने 55 की एवरेज बोला अब ना? होगी, अब As an होगी ना opener. 7 तुम्हारी। Let that sink in. 55 की। अब 2 पिक करो। तो मेरी 6ठी होगी, उसके बाद 7वीं अनाउंस करूंगा, तो सबकी 6 होनी चाहिए। ये 6 कंप्लीट हो रही है, 7वीं कैसे होगी? 6 पिक। 6 pick है, सही कह रहे हो। थैंक यू। Also 55 की एवरेज, let that sink in. यार मैं स्पिनर का ही सोच रहा था कि लाइन निकल गया, एश्विन निकल गया, लाइन वाज डेफिनेटली ऑन माय अब तुम वैसे लिस्ट। किधर जाओगे? मैं सोच रहा था फास्ट बॉलर ही ले लेता हूँ फिर। थोड़ी सी प्रोजेक्शन है, बिकॉज आई रियली होप फॉर दिस गाय एंड आई रियली होप बिग फॉर दिस गाय दैट टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली कि ये पाकिस्तान पाकिस्तान जा को, रहा है। हाँ, एक ही boy है। पाकिस्तान को, और थोड़ी सी गेम बॉय ने जितनी दिखाई है, मैं तो आई लव्ड हिम एंड आई रियली होप दैट ही डज
even better, you know, once he makes that test comeback. But injured था, फलाना टिमकाना, whatever, नसीम शाह. नहीं, ये मैं जा रहा था ना जब पाकिस्तान शुरू में, तो मेरा जा रहे मूड थे। यही था, हाँ। मगर मैंने कहा नहीं यार, देयर आर बेटर मोर प्रूवन प्लेयर्स ऑन द टेबल, और फिर मुझे याद आया कि स्पिनर तो अभी लोगों ने उठाने हैं, तो मैं यहीं किल कर दूं गेम जडेजा अश्विन लेके. बट दैट्स अ सॉलिड पिक. ऑफ कोर्स वी डोंट नीड टू टॉक अबाउट हिज नंबर्स, ठीक है, बट मैन कैन निप द बॉल, एक्यूरेट एज हेल, रिवर्स ये भी मार लेता है, ठीक है. और मैंने टेस्ट में इस बच्चे को बहुत जान मारते हुए देखा है. बहुत जान. Yeah, yeah, yeah. और you know the fact कि आप जब you watch a sport, you watch it not only for the players, you watch it for the ability, you watch it for the excitement it brings to you, and this guy really brings out the cricket in it and the cricket in us as well. He has that वो dog जिगरा, in him. वही ना, the dog, वो dog dog. बड़े कम पाकिस्तानी Yeah. प्लेयर्स में होता है. नसीम शाह डेफिनेटली, नसीम शाह has that. अगर ये होता ना मिर्जापुर में होता नसीम शाह. No, but वो नसीम शाह की जो गेम है ना फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, वो गेम है जो ईमान ताज़ा करती है कि यार नहीं, वी हैव गुड प्लेयर्स हु थिंक अबाउट द कंट्री, प्ले फॉर द कंट्री एंड प्ले फॉर द स्पोर्ट एज वेल. Do you guys- तो वो फील देता है वो. Do you guys remember that delivery he bowled to Cam Green? क्या ही कोई बोल्ड मारा था कैम stump ग्रीन वाला. को, उफ, मतलब कमीना. और सीमो की यही बात है यार, he's such a competitor and he's such an athlete as well, Yeah. right? Or you don't often say that about Pakistan cricketers कि he was मतलब such an athlete. Yeah. But I just love the guy. जिस तरह ये जो mindset लेकर, attitude लेकर उतरता है ना, skill set भी बहुत अच्छा है यार. बहुत अच्छा. और टेस्ट क्रिकेट में I do feel like he's going to be really good if they don't burn him out. ये भी साथ Exhaustion उसका we have to control. एस्टेरिस्क डालना पड़ता है पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स जब आप प्रोजेक्शन कर रहे होते हो कि ये इसको तोड़ मत दें, मगर मेरे हिसाब से तो यार ही हैज अ वेरी ब्राइट फ्यूचर अहेड ऑफ हिम, और फिर तुम्हें बैटिंग भी कर देगा व्हेन नीड बी, एंड द बेस्ट पार्ट इज छक्के भी मार देगा, डेड बैट भी कर लेगा. ये बंदा नहीं, हिम्मत नहीं हारता यार. वो जिस जान से, जिस जिगरे से खेलता है ना, दैट मतलब वो वाकई में वो it tells you कि यार ये किसी चीज के लिए, he is playing for a cause. Yeah. And that's I think one of the best qualities जो हम especially मैं देखना चाहता हूँ, the cricketers I admire or the things I want to see when I'm watching a cricket match. He has a beautiful bowling action, Yeah. one of the best in contemporary Smooth. cricket. Beauty. Yeah. खूबसूरत तरीन. और मुझे तो probably my favorite Pakistan player these days, man. Probably सबका ही, especially after the last After match. that World Cup, I suppose सबका ही favorite यार नसीम कितने शाह होगा. 3 वर्ल्ड कप्स में and 2 एशिया कप्स as well. यार वो never say die attitude जो है ना, it's Yeah. infectious. तीन- और आपको as a तीन नहीं, 2 वर्ल्ड कप. क्यों से पिछले में नहीं था? 21 में 21 में नहीं था. 21 में नहीं था. हाँ. 22 मगर हाँ, और ODI में भी नहीं था. ODI इंजर हो yeah, गया था, तोड़ दिया था आपने नसीम. Yeah. वी ब्रोक नसीम गाइस. एनीवेज नेक्स्ट पिक, तो मैं थोड़ा सा मैं भी इंडिया चला जाता हूँ स्पिनर के लिए, क्योंकि मुझे इससे एक अच्छा ऑप्शन समझ आ रहा था. एक अच्छा ऑप्शन है तुम्हारे हाँ. पास, पता है? तो अच्छा, वो भी अच्छा ऑप्शन है, दूसरा वाला भी अच्छा ऑप्शन है. Yeah. लेफ्टी स्पिनर्स की हमने ड्राफ्ट में काफी बात की है, एंड ही इज अप देयर, एंड इवन टेस्ट रैंकिंग्स में भी ही हैज गुड रेटिंग, बट हिज परफॉर्मेंस हैज So he's just come back actually. अभी come back हमारे टेस्ट क्रिकेट में बहुत देर he was off the Out, radar. yeah. I think होम टेस्ट सारे खेलेगा इंडिया के लिए अब. hopefully, but he has been performing so well for them limited overs में. हाँ, नहीं, as far as skill is concerned, He's there up is there. no question over here. Yeah, so my 7th pick is कुलदीप यादव. हाँ, ठीक किया तुमने. जिस तरह की किल्लत हो गई थी ना तुम्हें स्पिनर्स की, शदीद. तुम सही गए हो, और सरमी को मसला पड़ गया अब. हाँ, कुलदीप का ये है, तुम्हारी वाली बात है, डोंट गो फॉर द रिकॉर्ड ऑफ कोर्स, Yeah. बट अगर रिसेंटली आप देखो तो इंग्लैंड के खिलाफ बड़ा अच्छा था, सो आई कैन सी हिम प्ले अ लॉट ऑफ होम टेस्ट स्पिनर फॉर का इंडिया. काम है ना, या तो उसने रन रोकने या उसने विकेट लेके देनी है. एशिया में तो खेल रहे हैं, रहा है. ठीक है, मुझे लगता है इसने जगह सीमेंट कर दी है. यू कुड हैव गॉन विद अनदर वन जो थोड़ी बैटिंग दे दे, मगर आई थिंक यू हैव डन अ स्मार्ट थिंग ओवर हियर टू गो फॉर हाई स्किल, Yeah. बिकॉज अगेन अभी वापस आया है, Yeah. तो आप ये नहीं कह सकते कि ओ ये आकर पागल हो जाएगा, मगर प्रोजेक्शन आप कर ही सकते हो ये वाली, बिकॉज द स्किल इज देयर. यार बहुत मुश्किल हो रही है. कोई player ही नहीं ना ऑल्सो समझदार. है तो लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर जो वैसे ही कम होते हैं, मगर ही कैन टर्न द बॉल बोथ वेज. ये बात याद रखो, ये बहुत जरूरी चीज होती है एक स्पिनर के अंदर. स्पेशली जिस कॉम्बिनेशन में वो खेल रहा है ना, इवन फॉर द इंडियन टीम, कि जहाँ पे जडेजा भी है, अश्विन भी है, और उनको उसकी भी जरूरत महसूस हो, तो दैट इज आपके पास है स्किल. ठीक है. अच्छा तो लगता है सरमत फंस गया. हाँ फंस गया कॉम्बिनेशन. लेकिन बैच तो नहीं लेने लगा ये. शुएब बशीर. यार वो बड़ी अच्छी करा रहा है काउंटी में. अब छोटा है अभी, विल सी. तो ठीक है, लेकिन करा तो अच्छी रहा है. काउंटी में नहीं, इंग्लैंड के लिए. काउंटी में तो वो फारिग था, इंग्लैंड के लिए अच्छा खेलता काउंटी है. में तो खिला ही नहीं रहे. वो सेकंड ऑप्शन थी लीच से पीछे, लीच खेलता था. और इंग्लैंड के लिए वो फर्स्ट ऑप्शन है लीच से ऊपर. अच्छा हाँ सॉरी है. प्योरली ऑन पोटेंशियल लेट्स गो अब्रार अहमद. अच्छा, ये हार गए, ड्राफ्ट हार गए ये. क्यों हार गया भाई?
6 मैचों में 38 विकेट्स हैं यार, यार क्या हो गया? Are you नहीं crazy? वैसे तो चलो ठीक है, मगर आई फील लाइक देयर वर फ्यू अदर पीपल ऑन द टेबल मैन। अब्रार अहमद प्रोजेक्शन तो बहुत एक अच्छी ही है हमारे पास ब्रो। बॉलर तो एक और ही है, अब्रार- मगर अगर मैंने आपका wicket pick. There's only one Harry. लीडिंग स्पिनर अगर अब्रार हो तो थोड़ा सा मसला तो है। I trust Pat Cummins to use him wisely. And I trust Abrar Ahmed in pretty much all conditions. 6 मैचों में 38 Do you? हैं यार। In all conditions? Yeah. I feel like अब्रार अहमद का पता है मसला क्या है? Bro. लेग स्पिनर है मगर उंगली से कराता है, तो कहीं मेंडिस की तरह अगर पकड़ा गया ना तो जब वहीं पकड़ा गया पे वहीं पे खत्म है ये जब गेम। पकड़ा अभी गया। 6 मैच हुए हैं ना, नहीं, प्रोजेक्शन तो आप दे ही सकते हो कि हाँ। एटलीस्ट 2 साल तो कहीं नहीं गए ना पकड़े जाने 2 साल में। तो खेलेगा और बेहतरीन खेलेगा, और जिस तरह का स्टार्ट लिया है Yeah. आई फील That England series. माय गॉड या आई मीन मुल्तान टेस्ट में क्या 11 विकेटें थी इसकी, ऐसा कुछ था, मैं था वहां पे, I was there. 6 मैचेस में कितनी 38 विकेट्स। Yeah. That's Pretty good number. Very ambitious batter as well. बहुत मजेदार ज्यादा। मजेदार बैटिंग है अब्रार वही की। उसमें भी वो डॉग है नसीम और अब्रार। स्वीट सा क्यूट सा बंदा लगता I है can मुझे। take that run. अच्छा मेरी बारी आ गई। Yeah, yeah. Oh shit. अच्छा जी, you don't know where to go? I don't know where to go. I feel like you need a batter or two, bro. बैठे तो हैं बहुत पड़े हैं पीछे। तुम्हें मुझे लगता है बॉलर्स की जरूरत है शायद। मुझे यहाँ 5-6 भरना है, बहुत इंपॉर्टेंट। और अब तो मुझे बल्कि वापस ओपनर पे आना पड़ेगा, अब कम हो गए हैं फिर से। विकेट कीपर भी चाहिए दोस्ता तो। किसी ने बात नहीं की विकेट कीपर, मैं सब बहुत जोर से सोच सबने रहा सोचा तो सोचा तो जरूर हुआ। होगा। तुमने रखे क्यों तो बोला हुए। ये? तुमने बोला क्यों है? हूँ। प्लांट कोई यार जिक्र नहीं देखो हो रहा है। इंडिया, फिर मैं अपना exhaust चारों कर साल देता ले हूँ। ले। और मैं चला जाता हूँ इंडिया। अगर तो तुम कीपर जा रहे हो तो तुम बहुत अकलमंदी कर हाँ रहे तो हो। वहीं जा रहा हूँ। तगड़ी चॉइस पे जा। ऋषभ पंत। Yeah, of course. ऋषभ पंत। इन ऑल विकेट कीपर्स ही वाज माय, लाइक मेरी डेप्थ चार्ट में नंबर 1 Number ऋषभ one. पंत था। Yeah, और अब तुमने शुक्र है बात कर दी तो नंबर 2 में उठा लूंगा। सही है, मैं ठीक बात है। नहीं करनी चाहिए थी पता है वैसे तो। तुमने मेरे को वक्त आ गया, तुमने कोई किसी ने बात ही नहीं की। तुमने बात यार- ना की होती ना तो वो ना उठाता और मुझे नहीं पंत नहीं मिल मैं जाता। एक्चुअली अच्छा, वैसे पंत पे ही जाता क्योंकि मैं सोचा हुआ यही, नहीं मैं नहीं, but एक्चुअली उसका कीपर ही obvious है। choice ही मैं बनती जाऊंगा थी। कीपर पे इस वाली बारी में। ऋषभ पंत की क्या बात करें You don't need to talk about the numbers. It's हाँ. about the match winning ability. ब्रो इंजर्ड हो गया था जब वो वापस आया, अभी तक उसने वापस इंजर क्या हुआ था, मतलब हाँ। कोमे में ही चला गया था और बेड पे ही था, मतलब कितने बेचारा 6-7 महीने Yeah, तो। yeah. He went for a अभी lot. तक टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन उससे वापस आके उससे पहले जो वो कर रहा था टेस्ट क्रिकेट Yeah. में, हम जब बात करते थे रिजवान और पंत की बात हाँ। करते थे कि बेस्ट ऑल फॉर्मेट कीपर हाँ। विकेट कीपर बैटर कौन Yeah. सा है, तो टेस्ट में हम पंत हम के ऊपर हमेशा रखते थे। पंत ऊपर रखते Yeah, थे, yeah, और yeah. पंत इस वक्त मेरे टेस्ट में लिहाज क्या, से- बल्कि मेरे ख्याल से ऑल फॉर्मेट अभी तो- कीपर अभी पंत ही थोड़ा ऊपर अभी है तो यार। ऊपर ही है हाँ। ऑब्वियसली। यार देखो ये बात आ जाती है ना, कीपिंग अगर लाओ ना, एक्चुअली वो भी अच्छी कर रहा है वो आजकल। लेकिन देखो बात ये होती है कि फॉर्म अभी पंत की है, हाँ। रिजवान की वो वाली फॉर्म नहीं है, लेकिन एबिलिटी तो नहीं जाती ना वो वाली। Yeah. अब रिजवान ना कर सके वो तो ठीक है, पंत इज ऑब्वियसली बेटर। अभी करंटली तो पंत इज बेटर। नहीं ठीक पंत है। इज द बेस्ट टेस्ट विकेट कीपर बैटर इन माय ओपिनियन। करंटली यस। इंडिया की पिक्स मेरी एग्जॉस्ट। या Yeah, नहीं, I वेरी स्मार्ट मूव ले गए हो तुम। मैंने सोचा हुआ यही था। बुमराह- तुम्हें जब मैंने बोला कि मैं 5-6 देख रहा हूँ तब तुम्हारे ज़हन में आया। नहीं मैंने पहले से ही ये पिक अच्छा। डिसाइडेड थी। बुमराह, पंत, जायसवाल, कोहली फ्रॉम इंडिया, दोस आर माय 4 पिक्स। No, those are solid picks. I think you've done really well over there. And yeah, I mean, ऋषभ पंत की वही बात है यार कि आपको वो मैच जिता देगा. जिता देगा, And single-handedly. the Gabba test comes to mind first and foremost. And I feel like injury थोड़ा इस बेचारे को stall कर गई है, वरना इसका ग्राफ और trajectory बहुत ही ऊपर तेजी से जा रही थी. Yeah. And I feel like as far as wicket keepers in this format are concerned, I think it's a unanimous decision. Yeah, सबकी यही राय होगी कि पहला नाम पंत ही है. बंद बनता है। Yeah. इस पॉइंट पे तो वही बनता है यार, जॉनी बेस्टो तो फारिग हो गया है। और विदाउट फर्दर अड्यू आई एम जस्ट गोना पिक मोहम्मद रिजवान मैन। ठीक है। पाकिस्तान जा रहा हूँ मैं, रिजू को उठा रहा हूँ, ही विल बैट एट 5 फॉर मी। एंड पंत के बाद मेरी डेप्थ चार्ट में रिजवान ही था विकेट कीपर्स में। तुम्हारी सो यही था। या सो इनके लिए मसले हो गए हैं, अब इनको कीपर ढूंढने पड़ेंगे। रिजवान के भी आई डोंट वांट टू गो टू द नंबर्स, बट आई विल से वन थिंग, ही इज अ ग्रेट टफ कंडीशंस बैटर। Great. और अवे रिकॉर्ड इसका बहुत अच्छा है। पाकिस्तान फंसा हुआ होता था, रिजवान निकाल लेता था। सेना में बहुत ही शानदार रिकॉर्ड है। ओवरऑल भी यार सरमी चेक कर, 40 की एवरेज होगी इसकी टेस्ट क्रिकेट में। I would be willing to 38 या bet 39 है I would be willing to bet money on this के if not 40 then 39 he has to be there and thereabouts। and अब तो इसने खेल भी नहीं होंगे कोई 24 एक टेस्ट। देख लेते हैं जरा चेक करो ना जल्दी से रिजवान के नंबर्स। रिजवान 30 टेस्ट खेले हैं, 40 की एवरेज। Yeah, 30 टेस्ट में 40 की एवरेज is good enough. I would even go on to say that he could end up as the best wicketkeeper Pakistan has ever had, a wicketkeeper batter in Test cricket at least. And
behind the stumps I'm getting a lot of security. ये बात भी तो देखो ना, वो तो genuine है. बैटिंग तो है ही है, 5 में मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ रिजवान रख The security with the gloves is a मतलब कमाल. अगर मेरे 3 पे केन है और 4 पे रूट है और 5 पे मुझे रिजवान मिल रहा है, तो I think I am sorted as far as batting is मजे की concerned. बात है इसकी 4 विकेट्स भी हैं फर्स्ट क्लास में, सो there you have it. Yeah, फंसा हो तो फिर विकेट भी निकाल ले. नहीं, और मैं वही चाहता हूँ ना कि चलो अगर लेट्स से शुरू वाले आउट हो गए तो रिजवान आकर बचा ले गया. क्राइसिस बैटर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा और सेना बैटर बहुत अच्छा है. ही हैज अ फैंटास्टिक रिकॉर्ड अवे फ्रॉम होम, एंड दोज आर द क्वालिटीज दैट आई लुक इन अ टॉप क्वालिटी टेस्ट बैटर द मोस्ट परहैप्स, एंड ही फुलफिल्स दैट क्राइटेरिया. सो in a way I'm happy कि you took Pant. It gave me the opportunity to हाँ, मतलब जस्टिफाई करने तो ये भी ठीक है. yeah. रिजवान उठाने का तुमने मुझे एक तरह से मौका दे दिया, ठीक No, है. but Rizwan is a great cricketing अगर मैं brain as रिजवान well. उठा लेता तो पंत के बारे में ये बात कर रहा होता. अच्छा उस्तादों, वैसे तो मैं सोचा था कि मैं ओपनर पे जाऊंगा, मगर पता है मेरी बॉलिंग में तो है ही नहीं, कोई पेसर ही कुछ भी नहीं नहीं है. तो अगर मैं इसको अभी उठा लेता हूं तो मुझे लेफ्ट आर्म क्विक भी मिल जाएगा अच्छा. और मुझे पेसर भी मिल जाएगा और मैं पाकिस्तानी रहूंगा. बस ठीक है. शीनो दे दो मुझे. शीनो ले या शाहीन शाह अफरीदी, ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि he hasn't been the same bowler ever since he came back from injury, but I still haven't lost faith. Not at all. मुझे अभी भी मैं होप करता हूँ कि शाहीन कैन गेट बैक टू दोस लेवल्स. और टेस्ट क्रिकेट में जो इसने लेवल्स हिट कर दिए थे ना बीच में, पागल हो गया था ये. 100 विकेटें कर गया ना अब कंप्लीट हो गई. फाइनली 99 पे फंस गया था ना, याद है इंजरी से पहले. और अगर तुम लोगों को याद हो वो श्रीलंका वाली सीरीज में हम आखिरी मैच शायद हार गए थे जब शीनो, श्रीलंका थी कि वेस्ट इंडीज थी, कौन से वाला? श्रीलंका थी शायद, हसन अली और शाहीन ने विकेट ली थी ना एक मैच में. हाँ. सो शीनो भी मुझे थोड़ी बैटिंग डेप्थ भी दे देता है, ठीक है. छक्के छक्के ही मारेगा मोस्ट प्रॉब्ली आके, मगर अगर अश्विन के बाद शाहीन आ रहा है तो दैट रियली पुट्स मी इन गुड स्टेड. और अगेन लेफ्ट आर्म क्विक्स की है बहुत ज्यादा किल्लत. वैसे ही हमने बोल्ट तो निकाल दिया था, हमने उसको रूल आउट कर दिया था. I don't know, अगर तुम लोगों के पास है कोई तो होगा, मेरे पास तो कोई नहीं लेफ्ट आर्म. एक है मेरे दिमाग में, मगर बात हमें जिम्बाब्वे जाना पड़ेगा. अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम, आयरलैंड का भी एक है, ठीक है. नहीं वो खेल ही नहीं रहा. श्रीलंका का है मगर अभी बहुत छोटा है, हाँ. ठीक है. टाइम है उसको. हाँ उसको बहुत ज्यादा टाइम है अभी. बट या देयर इज वन मोर गाय, बता दूं, नहीं हिंट दे देता हूँ, साउथ अफ्रीका जाना पड़ेगा तुम लोगों को. नहीं मैं नहीं जा रहा. मैं तो खैर आई फील लाइक दिस इज द परफेक्ट टाइम टू पिक शीनो अप. और अगर मैंने न्यू बॉल पेयरिंग कर दी है शाहीन की हेजलवुड के साथ, आई थिंक दैट विल वर्क. दैट्स ऑलमोस्ट एज गुड एज स्टार्क हेजलवुड, नो? Yeah, kind of. Almost. And even though he's had a lean run recently, he's probably still averaging what 23ish, 24. पता नहीं है, मुझे चेक करनी पड़ेगी. कर अली ताबिश जरा जल्दी से यार चेक. मेरा इंटरनेट ना इतना रुक के चल रहा है, कल बता क्या शाहीन की क्या एवरेज है इस वक्त टेस्ट क्रिकेट में? क्योंकि at one point it was great, अब थोड़े बुरे मैच गए हैं उसके. So I would be really curious to see कि कितनी को गिर गई है उसकी एवरेज. एक पंजाब मारा था इसने ऑस्ट्रेलिया में, नो? एक पंजाब मारा था शायद. ऑस्ट्रेलिया में नहीं है शायद. किधर है यार? आई थिंक एक 4 विकेट हॉल था फिर शाहीन का. 4 विकेट ऑल. हाँ 4 विकेट थे. Yeah, I remember that one spell in which everyone got excited. And you know, every now and again he does give you that spell in which you do get excited. अभी आयरलैंड वाला जो आखिरी मैच था, शाहीन की एवरेज इज 26.7. हाँ थोड़ी गिर गई है, मगर based on the skill set that I'm looking 22 for. पे आ गई थी that year with हसन अली, जब हसन अली और इनके 100 विकेटें साल में कंप्लीट कर ली थी, उसमें 22 पे थी. Based on the skill set that I'm looking for, I want a new ball bowler and I get a left arm quick. शाहीन ही बनता था मेरा. और 2 पाकिस्तानी भी आ गए. मुझे तो वोट भी जरा थोड़े अगर आप दे दो तो अच्छा हो जाएगा. अच्छा 8 हो गए ना. आज मैं अपनी पिक पे मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ. अच्छा क्या ओपनिंग पार्टनरशिप हो सकती है? हो एक राइटी एक लेफ्टी. एक जायसवाल, दूसरा अब्दुल्ला शफीक. ठीक है, दोनों प्रोजेक्शन पिक्स करिए. दोनों प्रोजेक्शन पे यार मजा आ गया मुझे. यार वैसे फील्स आ गई है इस शादी को. I was expecting कि सरमी लेगा अब्दुल्ला शफीक. तुम वैसे सोचो, apart from everything, जायसवाल और अब्दुल्ला शफीक एक साथ ओपन कर रहे हैं. मजा आएगा. Exciting prospect, no doubt. Yeah. नहीं, और अब्दुल्ला शफीक यार टेक दैट ऑस्ट्रेलिया टूर आउट. उससे पहले तो वी वर ऑल एक्सट्रीमली एक्साइटेड, राइट? उसमें तो कैच पे कैच छोड़ रहा था, रनजे भी नहीं हुई बेचारे से. क्या ही हो रहा था. एक इनिंग्स बड़ी अच्छी खेल रहा था अब्दुल्ला वहां पे भी. बट इफ यू लुक एट हिज रिकॉर्ड इन एशिया, it's fantastic. Plus, if you look at those hundreds in Sri Lanka, खास तौर पे जो एक 4th innings 100 मारा था गॉल में, Beautiful. unbeaten, मैच जिता कर आया था. और ब्रो ऑलमोस्ट फ्लॉलेस था. मुझे जहां तक याद है एक आधी एज निकली थी, मतलब फ्लॉलेस था. क्रेजी. एंड आई फील लाइक अगर कोई एक टेस्ट बैटर इमर्ज होना है पाकिस्तान से, या तो ये है या साउथ शकील भी एक ऑप्शन है भाई. लेकिन आई फील अब्दुल्ला इज यंग, उसकी सीलिंग काफी ज्यादा हाई है, और उसने जो साइंस दिखा दी है ना अर्ली ऑन इन हिज करियर विद रिगार्ड्स टू टेस्ट क्रिकेट, द टेम्परामेंट ही हैज. उसकी एवरेज इज 44.33. ही इज ऑलरेडी स्कोर्ड अ डबल 100. ही हैज 400s, ही हैज 550s as well. चलो
बस 17 मैचेस में ये सब कुछ उसने किया है. सो साइंस आपको नजर आ गए हैं कि if he stays healthy और फॉर्म सही लगी रही उसकी, so he can go on to become one of the better opening players produced by Pakistan. I'm not concerned about him playing in Asian conditions and even the West Indies. उसको भी डाल दो. What I am concerned about, however, is him playing in Senna. I'm looking forward to that South Africa. Yeah, so that's a big series for Abdullah Shafiq. वहाँ पे काफी ज़्यादा players का आपको पता चला. Massive series for him. But I'm completely fine with that projection pick. I feel like तुम्हारा बड़ा exciting opening pair है. Yeah, I love it. Yeah. मजे की. Cuties. Cute. अच्छा हाँ तो cuties ही है यार. Cuties ही है, सही है. मतलब literally क्या हमारे से 10-11 साल छोटे हैं. हाँ, और अब्दुल्ला शफीक की एक बात याद रखो, he had what 3-4 first class games under his belt before he debuted in Test cricket. Club cricket का player था. हाँ. ये credit दो मिसबॉल आपको. I think he spotted him. First class debut में भी सेंचुरी मारी थी. इसने T20 में तो मारी थी. मुझे लगता है 2 फॉर्मेट. सही कह रहे हो तुम. I think first class में भी इसने सेंचुरी मारी है डेब्यू पे. अरे भाई. अच्छा यार मुझे कीपर पिक करना है तो आई थिंक फिर एलेक्स केरी को रख लेते हैं आउट करने के लिए. और तुम कहाँ ही जाते? हाँ बस और स्विमिंग पूल में इंग्लैंड जा सकते थे जेमी स्मिथ. Too soon for Jamie Smith, man. मजाक कर रहा हूँ. तो वो भी कर लेता है. और यार उसकी क्लच इनिंग्स भी है. पाकिस्तान में आके बहुत अच्छा खेला. उसको डुबकी दो यार पूल में. वही कह रहा हूँ एक फॉर्म दफा आउट होना उसे कराची. उसको कराची जाकर मोविन पिक के पूल में फेंको ताकि वापस फॉर्म में. गिरा और फॉर्म में आ जाता है. तो यार आई एम प्रीटी सैटिस्फाइड. Honestly, I don't think you had many options at this point. कैरी ही जाना था He was the तुम्हें. third best option. बनता था यार. मेरी भी रैंकिंग लिस्ट में थर्ड ही था. Genuine बनता था. सही है भाई. हाँ भाई. अली ताबिश मैं बहुत जोर से फंस गया हूँ. बहुत जोर का फंस गया बॉय. आसान वाला नहीं फंसा. यार मेरा ओपनर भी ले गए हो तुम अब्दुल्ला शफीक की शक्ल में. और इस पोजीशन में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. ठीक है और ये भाई एलेक्स कैरी ले गए. मैंने विकेट कीपर सोचा हुआ था. अब मैं दूसरा विकेट कीपर ऑप्शन पे मैं जाना नहीं चाहता बिकॉज उनकी विकेट कीपिंग ही नहीं पसंद मुझे. ठीक है तो खैर एक है वैसे. एक मैं बड़ा सेफ ऑप्शन अपने मुल्क में भी है. यार मैं हाँ उसी की बात कर रहा हूँ. नहीं मैं सोचने पे अगर जाऊं तो तुम जा सकते हो एक वेस्ट इंडीज प्रोजेक्शन पिक है. ठीक है. गोरा जो और- वाहिद गोरा हाँ. खेल रहा है. नहीं उसके अलावा भी है एक. एज अ विकेट कीपर ही इज गुड. उसकी बैटिंग मुझे काफी वो उसके लगी. अलावा भी है एक मतलब. बट मैं वेस्ट इंडीज ही जा रहा हूँ. थोड़ी सी क्या कहते हैं वेरी सॉलिड क्रिकेटर. ठीक है. ओवरऑल वेस्ट इंडीज क्रिकेट को बड़ा जोड़ के रखा है इसने. आई थिंक टेस्ट में इसकी ही इज बीन की फैक्टर फॉर वेस्ट इंडियन क्रिकेट रिसेंट टाइम्स में खास तौर पे. ओके. आई एम गोइंग टू गो फॉर एन ऑलराउंडर जेसन होल्डर. ओके ओके. मैं ठीक तो है. कीपर से तो हाँ, कीपर नहीं, कीपर कीपर किसे क्यों? जो. नहीं अपनी जेसन होल्डर पोजीशन हैज के बीन ग्रेट इन अंदर टेस्ट अपनी- पोजीशन पे. अपनी पोजीशन के लिए ठीक है. होल्डर थोड़ा सा गिर गया लेवल उसका रीसेंट टाइम्स में. हैजंट बीन द सेम जेसन होल्डर दैट वी वंस सॉ. मजे की बात बताऊं मैं बेराम. अगर आप ओवरऑल देखो ना क्रिकेट उसके नंबर देखो. नहीं ओवरऑल क्रिकेटर्स को देखो तो काफी ज्यादा लोग जो है उनका वो वाला लेवल नहीं रहा. बूढ़ा भी तो हो गया ना थोड़ा सा यार. इट्स प्रॉब्ली 30+ नाउ. इतनी साल कप्तानी की है इसने. कुछ अभी मिलकर आया हूं मैं होल्डर से. कितना लंबा है बहुत मुझसे भी इतना लंबा था यार. तस्वीर दी देखी बंदा तुम होल्डर को देख के ने मुंह किथे लगाया है. नहीं आई थिंक बॉलिंग बैटिंग एवरेज दोनों ही को 30 एंड देयर अबाउट्स हैं. एंड ही इज ग्रेट इन द स्लिप्स आल्सो. स्लिप की फील्डिंग उसकी बहुत अच्छी है. प्रीटी गुड. एक पिक करने का दिल चाह रहा है लेकिन मुझे समझ नहीं. अच्छा ये कीपर से जो सीधा होल्डर पे है ना बड़ी मैं बड़ी कंफ्यूज हो इंटरेस्टिंग गया था. मैंने क्या किया. यार वो राइट दे के लेफ्ट तो कराना होता है. बट कीपर में आई एम रियली कंफ्यूज सो आई डोंट नो. बट एनीवेज आई हैव टू पिक समबडी. मुझे ओपनर भी निकल एक गया. इंडिया की एक ऑप्शन है तुम्हारे पास. बहुत लेफ्ट फील्ड ऑप्शन है मगर है ऑप्शन. मैं राहुल भाई नहीं मैं तुम्हें अच्छी सजेशन दूं. दो. न्यूजीलैंड जाओ. हाँ कीपर के लिए न्यूजीलैंड जाओ. यार मैं सोच रहा था क्योंकि वहाँ ओपनिंग भी हो जाती है और कीपिंग भी हो जाती उससे है. मत ओपनिंग और कीपिंग दोनों नहीं कर सकता प्लेयर. ये याद रखो टेस्ट में. हाउ फ्रीक्वेंटली हैव यू सीन दैट? गिली भी नहीं करता था. हाँ, गिली भी गिली भी नहीं करता. क्विंटन डिकॉक भी नहीं करता था. नहीं करता. बट आई थिंक ही आई थिंक जो उनका रेगुलर कीपर है आजकल वो भी अच्छा है. न्यूजीलैंड वाला ठीक है. वो बंदा प्लेयर ठीक है. कौन है? टॉम ब्लंडल. ब्लंडर. हाँ सॉरी दिमाग में मेरे दिमाग में लेथम ही आ रहा था. आई थिंक ही इज प्रीटी गुड. आई थिंक अगर तुमने बहुत ही लेफ्ट फील्ड जा रहे हो तो ऑली पोप कैन कीप. नहीं नॉट रियली. बट आई एम गोना गो फॉर मैं ओपनिंग अपनी सेट कर लेता हूं. आई एम गोना गो विद टॉम लेथम एज एन ओपनर. चलो तुम कर लो लेफ्ट फील्ड जाकर से कीपिंग करा लो. क्या फर्क पड़ता है? कुड भी मतलब बस है ऑप्शन. अभी मैं कीपर भी ले सकता हूं. कुछ थोड़ा सा सोच विचार कर. या कोई अगर नीचे वाला ओपनर और दिमाग में आ है ना मेरे पास 6 और 8 ओपन है पोजीशन. I think Latham has a fantastic record as opener. Pretty sure he averages more than 40. The only downside to Tom Latham is that
अच्छी टीमों के खिलाफ इतने रन नहीं नहीं करता। या बस लेकिन यही है। पाकिस्तान के खिलाफ तो करता है। अच्छी टीमों की बात की थी। यार क्या हो गया अगर मैंने पाकिस्तान को अच्छी टीम कह दिया तो? काफी कुछ अच्छा खैर छोड़ो। सरमी भाई आए ना। मेरी बारी आ गई हाँ। यार सन्नी अपना लगा हुआ कहते मेरी बारी आ गई। रिसर्च डिस्टर्ब हो गई। आई एम गोना गो फॉर अ बैटर, ठीक है, क्योंकि बैटर्स अब रह गए हैं और यार ये बंदा बहुत अंडररेटेड है। ही हैज एन, कैन यू बिलीव ही हैज एन एवरेज ऑफ 50 है। टेस्ट क्रिकेट, न्यूजीलैंड का है। दैट्स डैरिल मिचेल। डैरिल मिचेल इज अ गुड पिक मैन। That's a great pick. डैरिल मिचेल की वो सीरीज नहीं याद इंग्लैंड के खिलाफ हर मैच में 100 ठोक रहा था यार। मार देता है या नहीं और डैरिल मिचेल फील्डर फील्डर कितना फिट है वो यार, मीना फील्डर है यार। जबरदस्त Amazing. बख्शता वो। I think this everyone slept on Daryl Mitchell. I do feel that way. मैं लिखा हुआ था उसका लेकिन मैं कंफ्यूज था कि लूं इसे या एक ना और लूं। न्यूजीलैंड का प्लेयर है जिसपे लोग सो रहे हैं। नहीं आई नॉट श्योर कि किसकी बात- वो भी कीपिंग कर लेता है। नहीं वो नहीं जो तुम सोच रहे हो मगर वो भी है वो भी है। एक सेकंड तुमने न्यूजीलैंड का मगर- नाम लिए इतनी ऑप्शन मगर वो वाली कुछ ज्यादा प्रोजेक्शन पिक होगी इस वक्त। नहीं यू हैव नहीं तुमने 2-3 हाँ। प्लेयर्स के नाम जो है ना ओह माय गॉड न्यूजीलैंड का वैसे तक बॉलर भी है जो लोग सो रहे हैं उसके ऊपर बिल्कुल सो रहे हैं। उसी पे आ। बहुत तेज बॉल। बॉलर भी है एक ऑलराउंडरिश भी हाँ, है एक प्लेयर है जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के रन में बड़ा क्रेजी था, काफी देर से आया नहीं है मगर वो भी है, वो बैटिंग भी कर लेता है। यार कंफ्यूजमेंट होगी। अब तुमने ये जो बात की है ना कंफ्यूज कर दिया इसने मुझे। बहुत कंफ्यूज कर दी मैंने ओह सादिक को। शिट। ओह आई नो। नहीं यार। ओके तुम बस कोई और ना हाँ, पहुंचे नहीं वहां पे। अगली पिक तक कोई ना कोई निकल ही जाए। You know what I'm gonna do? Not yet. अभी नहीं। अच्छा नहीं जा रहा है? नहीं ये बड़ा रिस्क ले रहा है पता भाई। नहीं मुझे समझ नहीं आया। रिस्क है भाई, साथ risk जाएगा है। प्रोजेक्शन पिक में मैं बता रहा हूँ। वो बड़ा projection बड़ा नहीं है risk है। मुझे प्रोजेक्शन साथ जा आ जा नहीं, नहीं, मैं साथ कर यहाँ- ले साथ मैं बता रहा हूँ। नहीं इसको कोई बॉलर लेना पड़ेगा इससे पहले कि सारे निकल जाए। यार अच्छी एडवाइस क्यों दे रहे हो उसको? बुमराह और आर्चर के साथ किसी को पेयर तो करना पड़ेगा इसे। मैं कंफ्यूज हुआ हूँ। मीडियम पेसर। मीडियम पेसर नहीं है वो बहुत अच्छा ओपनिंग न्यू बॉल बॉलर है। लंबा भी है, हाँ वो तेज भी उसका एक्शन भी मुझे बड़ा पसंद है। मैं न्यूजीलैंड ही जा रहा हूँ जस्ट बाय। हाँ। अच्छा हाँ पहुंच गया अभी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उनकी सीरीज हुई थी। ही हाँ। वाज अमेजिंग। सैमफर्ड भी लिया था। आई थिंक दैट्स द बेस्ट पिक यू न्यू कैन गो बॉल फॉर। बॉलर भी है। वॉबल सीम ब्रो। मैंने ओडीआई ड्राफ्ट में भी शायद हाँ। Yeah. मैट हेनरी। या नो आई डोंट थिंक दैट्स अ बैड पिक एट ऑल। या मैं वही बॉलर की जो बात कर रहा था मैं इसी की बात। मैं आई स्लेप्ट ऑन न्यूजीलैंड। So you're not giving Jofra the new ball then? बुमराह एंड हेनरी। Ha, Bumrah and Matt Henry would Banta, take the new Banta. ball. Jofra would come in later. Yeah. Again, I feel like he's criminally underrated, man. वेरी अंडर। Yeah, मतलब कोई बात ही नहीं करता मैट हेनरी की। अभी भी जो लास्ट इन्होंने टेस्ट सीरीज खेली है वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेली है जो दोनों टेस्ट मैच आ रहे थे लेकिन ही वाज द ओनली वन जिसने Yeah. विकेट ली है। I think only player of the positive from series them. था शायद यार आई एम ये। नॉट श्योर ऑन दैट पार्ट लेकिन एक ही बॉलर था इनका जिसने विकेट ली है। एक और विलियम ओरोर्क था, but you're right. Matt Henry was the guy. ने भी शायद 5 विकेट लिया था लेकिन But Matt Henry is a class apart from them, कमाल। right? यार हाँ, मजे का हाँ। थोड़ी सी शेन बॉन्ड की भी याद दिलाता है। वो वही एक्शन चीज़ उस है, तरह का action है। भी I है had ना। the good pleasure of talking to him as well. इंटरव्यू किया था मैंने इसको ग्रासरूट्स के लिए and such a nice bloke. ऊपर से इसने बड़ी मेहनत की यार, कैंट गया था, बड़ी चीजें सीखी थी, वर्ल्ड कप कैंपेन्स में कितना Yeah, अच्छा रैंक किया। कमाल And है। if you look at his career, he was a great limited overs खास तौर पे ODI ODI bowler. bowler. Very recently though he's cracked test cricket Yeah. and I feel like he's right up there इस वक्त। मतलब I feel like he should start every single test match for New for New Zealand. Zealand 100%. 100% खेलना चाहिए इसे और I'm glad that he's gotten picked over here. अच्छा मेरी बारी आ गई है। Yes. अच्छा सो नंबर 6 पे एक ही बंदा मेरे जहन में आ रहा है एंड आई एम गोना गो ऑस्ट्रेलिया। आई एम गोना पिक मिच मार्श। या और अगर मुझे थोड़े से ओवर निकालने हो Yeah. तो मैं निकाल लूंगा। फिर वही जो तुम्हें हेड दे रहा है वो मुझे मिच मार्श दे रहा है। रिजवान के बाद हील कम और ये आकर मारेगा। उसके नीचे जडेजा भी है तो मतलब बैटिंग मेरी डीप है। उसके बाद अश्विन आता है, उसके बाद शीनो आता है। सो आई फील लाइक ही आल्सो बाय द वे द बाइसन वाज ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ऑफ द ईयर इफ आई एम नॉट Yeah, रॉन्ग। yeah. उसको वो एलन बॉर्डर मेडल मिला है। फनी कैरेक्टर, वेरी लो की, लिमिटेड ओवर्स में तो T20 में कप्तानी भी कर चुके हैं। और इसकी जो जर्नी है ना वही बड़ी इंटरेस्टिंग है। समवन वाज बुलीड, ट्रोल्ड, सब मजाक उड़ाते थे। अच्छा। वापस आया ये और इसने मतलब ही टेकन द गेम बाय द स्क्रफ ऑफ हिज नेक। लकी हुआ था, याद है किसी को इंजरी हुई है। आई थिंक Injury हुई कैम है। ग्रीन को इंजरी हुई है शायद came in, एशेज में। ही केम इन एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग ही स्ट्रक 100। हाँ और वो भी द टेस्ट में पूरी स्टोरी थी। तुम्हें तो बल्कि अगर देखा था तुम्हें तो पूरी स्टोरी पता होगी कि कितना बेचारा जलील हुआ ये। या बहुत इसको लोगों ने सुनाई थी और अब ही हैज बेसिकली क्रेड्स ले लिए इसने अपने।
इज्जत ले ली है ऑस्ट्रेलियन से और अब बहुत प्यार भी मिल रहा है बन गया। नंबर 6 पे बड़ी कम ऑप्शंस है यार. आई फील लाइक ही काइंड ऑफ स्टैंड्स आउट. आई कांट थिंक ऑफ अ बेटर ऑप्शन. मे बी स्टोक्स, बट स्टोक्स को मैं 5 पे खिलाऊं. Could be. या But did you hear the story Uzi shared about Mitch Marsh? क्या The name he calls him. बाइसन नहीं है. No, it's even it's very funny actually. He calls him Titas. उसकी स्टोरी है पूरी because he wears that brace जो posture correction brace नहीं होता. And he's like when he wears it stands out. So I call him that name. प्रॉपर गोल्फ स्विंग्स हैं. पता नहीं क्या किस तरह छक्के मारता है, लंबे लंबे मारता है, और मुझे इस तरह का एक प्लेयर चाहिए. लंबा भी है तो उसमें एक होता है कि व्हेन यू आर अ हार्ड हिटर, मतलब इस किस्म की आप हिटिंग करते हैं, एंड व्हेन यू आर टॉल तो नीचे वाली बॉल आपसे मिस होती है और आप उस पर बीट भी होते हैं, आउट भी होते हैं. बट ही इज कंट्रोल्ड दैट वेरी वेल कि ये वो नहीं आपको फील होता कि ये लंबा है तो नीचे वाली बॉल मिस करेगा, बोल्ड हो जाएगा, लेग बिफोर हो जाएगा, बट ही हिट्स देम हार्ड. ही हिट्स देम मैसिव. मतलब कि वो लॉन्ग लीवर्स वाला सीन है इसका बेसिकली. हाँ, सो आई एम वेरी हैप्पी. इनफैक्ट ही इज, अगर तुम नंबर 6 पे डेप्थ चार्ट देखो तो ही इज राइट अप देयर. तो मुझे अगर ये मेरी जितनी भी 9th पिक पे मिल रहा है और 8th पिक पे मिल रहा है, आई एम क्वाइट सैटिस्फाइड विद दैट. मिच मार्श इट इज. So you have your 8, मतलब अगली भी यार अब मैं या तो नंबर 11 ले सकता हूँ या मैं ओपनर ले सकता हूँ. और अगर मैंने ये ओपनर अभी नहीं लिया तो एक्चुअली मुझे देखने दो. हाँ, सरमी शायद ले ले. सो आई एम गोना गो बेन डकेट. And I feel like everyone has slept on Ben Duckett. I don't know. मेरी लिस्ट में था. I don't know how many tests he's played. शायद 30 हो गए हैं अब तक. अब मुझे याद नहीं है. मगर will you believe that a guy who leaves 2% of the deliveries that he faces, Duckett never है ना वो. Ben never ducks it. खेलता है वो हर बॉल को. Averages 41 odd in Test cricket for an opener. Playing high risk cricket. हर किस्म की स्वीप है बॉय के पास. ठीक है, चारों किस्म की स्वीपें मारता है ये. और शायद उस क्या कहते हैं, effectivity is not a word, efficacy. शायद उस efficacy के साथ ना मारता हो जिस तरह let's say यूनस मारता हो, मगर कम से कम सारी वैरायटी तो है ना इसके पास. He can play all kinds of sweeps. Can you check Sarmi how many test matches he's played? Because 41 plus average in test cricket for an opener. 23 matches. 23 चलो थोड़े कम है, but still I feel like that's an amazing record छोटे करियर में ही. और कोई ऐसा बच भी नहीं गया था boys. मतलब मेरे जहन में कोई इस तरह का और ओपनर, like I could have gone Craig Brathwaite, but I didn't want to go Craig Brathwaite, right? मुझे थोड़ा एक स्ट्रोक मेकर चाहिए. एक है मेरी लिस्ट में जो तुम लोगों ने अगर रिसेंट वाली सीरीज देखी हो, खैर मैं तो पहला टेस्ट कवर भी कर रहा था. वन थिंग डकेट हैज रियली इंप्रूव्ड ऑन ऑफ साइड प्ले में ना, वो ही वाज गेटिंग फाउंड आउट. अब वो ड्राइव अच्छी कर रहा है फुल लेंथ डिलीवरी को, और कट अच्छी कर रहा है जरा बैक ऑफ लेंथ डिलीवरी को. सो ही इज समवन हु विल कम एंड प्ले हिज शॉट्स. एंड छोटू सा है, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो है. मुझे एशियन कंडीशंस में भी फायदा दे देगा स्वीपे मार के. और हाँ, बेसबॉल के मेरे पास क्या 2 प्लेयर आ गए हैं ना, रूट और डकेट चलता है. सो आई हैव टेकन अ बिट ऑफ रिस्क. मैंने अपना 3rd सीमर ऑन द टेबल छोड़ दिया, मगर मैंने देखा ना कि इसका ओपनर रहता है, तो बस मैंने इसलिए डकेट पे चला गया. तुम किसके पास, डकेट के पास जाते? Probably. हाँ, तो बस सही किया मैंने. एक और ऑप्शन है तुम्हारे पास क्या? मगर मुझे डर लग गया, इसलिए मैंने वो बॉलर नहीं लिया जो मैंने लेना था. अब होपफुली मेरे लिए वो बच जाएगा. यार पता है मसला क्या है, जब आप रिसर्च करके ना हो ना तो फिर इस तरह के काम होते हैं. क्योंकि अब मैं बैठ के सारों के स्टैट्स देख रहा हूँ. तुम्हें पोजीशन क्या चाहिए? मैं हेल्प कर देता हूँ तुम्हारी. नहीं, तुम हेल्प ना करो, तुम सारे हेल्प करो. मुझे 3 पे चाहिए और 7 पे चाहिए. 3 पे वो तेरा मारनी ले गया है ना. यू कैन गो न्यूजीलैंड, दैट्स एन ऑप्शन फॉर यू. ठीक है, वो 3 पे तो नहीं खेलता, मगर तुम खिला ही सकते हो उसको. नहीं, फिर मैं तुम्हारी टीम है, जो मर्जी करो. 3 पे ऊपर कोहली को भी 3 कर सकता हूँ मैं. हाँ, तुम इंग्लैंड जा सकते हो, मगर या आई मीन कीपिंग भी कर लेता थोड़ी बहुत. नहीं, एक और प्लेयर है. अच्छा, आ गया तुम्हारी जहन में कोई? लेकिन वो श्रीलंका जाके प्रोजेक्शन कर लो एक. नहीं, प्रोजेक्शन का टाइम है थोड़ा सा, लेकिन इतनी ज्यादा प्रोजेक्शन करने की जरूरत नहीं है. एक सेकंड, फंस गया भाई, साधना से फंस गया अपने शो पे. नहीं कोई सीन ही नहीं है. सरमत की दाढ़ी को देखो, शायद थोड़ी इंस्पिरेशन मिल जाए. मैं सिर्फ और सिर्फ देख रहा हूँ कि उसके किस बैटिंग पोजीशन पे नंबर्स अच्छे हैं, सिर्फ ये देख रहा हूँ. दूसरी पोजीशन तुम्हें क्या चाहिए? एक तो तुम्हें ओपनर फर्स्ट ड्रॉप चाहिए ना. 7 इज अ टफ वन मैन, क्योंकि मुक गए चरखे दे गेड़े मुक्की ना जुदाई यार. गाने गाओ मैं उतनी देर. हाय मुक गए ने लोग वेड़े. बहुत बुचर कर दिए गाना.
एक सेकंड, सॉरी गाइस, ये पता नहीं। बस शादी तो बेचारा हंसी है। नहीं यार, वो नेट बड़ा स्लो चल रहा है। अच्छा मुझे बस एक चीज देखनी है ताकि फिर मैं वो मूव कर दूं और फिर मैं सेटिस्फाई हो जाऊं। हाँ, क्योंकि टीमें ही मुक गई है ना यार। ओ एक बहुत सॉलिड पिक है, गो इंडिया। इंडिया में जाना। Oof, if he could have gone there, he was sorted. Yeah, क्योंकि आजकल वो फर्स्ट ड्रॉप पे ही बैटिंग कर रहे हैं। अच्छा हाँ। अच्छा, मैं समझा तुम नंबर और 7 की बात। तुम ले सकते हो उसको सरमी। मैं समझा तुम नंबर 7 की बात। सरमी तुम उसको ओपन खिला सकते हो अगर तुम्हारे पास इंडिया बचा हुआ है। यार you know what I'm gonna do? Sarmi is exhausted Australia only. I haven't exhausted anything, I think. यार मैं हाँ, थोड़ा me सा too. ना कर ये रहा हूँ कि कोहली को मैं कर रहा हूँ वरना, ठीक है, और इधर मैं लेके आ रहा हूँ 4 पे ला रहा हूँ मैं उसे। दैट्स हैरी ब्रुक। इंटरेस्टिंग। सो मे बी अच्छा इंडिया एग्जॉस्ट हो गया था ना, वरना तुम दोनों पे जा सकते थे। पुराना वाला फर्स्ट ड्रॉप क्योंकि वो रिटायर नहीं किया अभी तक, ही स्टिल अराउंड, और नया वाला फर्स्ट ड्रॉप, दोनों की तरफ जा सकते थे। मगर हैरी ब्रुक 60 की एवरेज और मतलब प्रोजेक्शन पे अगर तुमने करनी है, प्रोजेक्शन ही है ना, मगर उससे बेहतर तो कोई भी नहीं है ना। है तो प्रोजेक्शन ना। कितने डाउन चल रहा है आजकल, लेकिन उसने टेस्ट जो का मैं दिखा और करके नहीं दिखा चल रहा दिया। ब्रो। नहीं, अभी 100 मारा है उसने। ओवरऑल मतलब पिछले 10 महीने देख लो, इतना नहीं ब्रो, he hasn't performed really. He hasn't played. उसकी दादी फौत हो गई थी यार। मैं Remember? बताता हूँ अभी उसका। हाँ, वो इंडिया तो बैकआउट कर गया He's था। played 15 matches. He's at an average of 60. He's got 1400 runs, something like He's that. got 1378 runs. He's got 5 centuries. 5 centuries. Bro, Harry Brook सही है, मतलब there's is not the future. there's not many places you could have gone. Harry Brook is one of those guys जो के बोल भी दिया उन्होंने, we're looking at him as future captain of India as well. So उन्होंने भी देख लिया कि भाई future एयर मार्क कर दिया कि यही है boy. Thanks to Lahore Qalandars. हाँ, Thank you Samin Rana. So that is my pick. आ जाओ भाई। I think तुमने अपनी थोड़ी टीम खराब कर दी है वैसे। पागल तो नहीं हो। कोहली को मैं 3 पे लाऊं, I don't know, पागल तो मजा नहीं आ रहा यार। कोहली को 4 यार ब्रूकी कुछ भी कर सकता है, ब्रूकी का भी वही सीन है। With baseball and his technique, मतलब वो तेज भी कर सकता है, वो स्लो भी कर सकता है। He has that तुम अपना adaptability. बताओ जरा टीम। मेरी 10 सर लगातार हुए अच्छा हैं। चलो बाद में करते हैं। हाँ, वो बाद में करते हैं। इस राउंड के बाद फिर बता देना। अच्छा एक्चुअली एक पिक ही रहेगी। ऑल्सो ऑर्डर में उसने पिक्स की हुई है ना, मैं भी अपना ऑर्डर लिख देता हूँ ताकि तुम्हें मैंने ऑर्डर नीचे रखा हुआ, ऊपर पिक। हाँ आसानी हो जाए तुम्हें वहां पे। मैंने लिखा हुआ है वैसे हाँ। यहाँ पे। आसानी है। ठीक है यार तो मैं आई एम गोइंग टुवर्ड्स इंडिया, ठीक है, और क्या कहते हैं एट नंबर 3 ही हैज एन एवरेज ऑफ 40, ठीक है, 2 सेंचुरीज हैं, 2 50s हैं। इस पोजीशन पे आके थोड़ा वो सेटल अब हो गया है। अभी इंग्लैंड सीरीज में ही हुआ है सेट। सो आई एम गोना गो विद शुभमन गिल। या ठीक है, नहीं आई थिंक सॉलिड है। चाहो तो ओपन भी करा सकते हो, बाद में देखी जाएगी तुम्हारी टीम की कॉम्पोजिशन पे, बट देयर नॉट लॉट ऑफ ऑप्शंस इन नंबर 3। दैट्स व्हाई केन विलियमसन वाज माय नंबर 1 पिक, राइट? इसी वजह से थी। बट हाँ, शुभमन गिल पे भी बहुत तनकीद हुई थी, बहुत डिट्रैक्टर्स थे, लोग चाहते थे कि निकल जाए टीम से। सब कहते थे कि टीम में अभी तक क्यों है, इसको और मौके क्यों मिल रहे हैं, इसको निकालो। क्लच एक इनिंग्स उसने खेली थी इंग्लैंड सीरीज, मल्टीपल क्लच इनिंग्स खेली, और इसने तीसरी इनिंग्स इस तरह करके वो खेली है। शुरू वालों में नहीं, मुश्किल टाइम पे आकर इसने वो 100 दिए। सो आई लव हिम। आई थिंक मैं कई दफा कह चुका हूं कि जायसवाल और गिल दोनों ही मेरी तरफ से, मेरे हिसाब से एस टियर जनरेशनल टैलेंट्स हैं। सो इट्स अ फैंटास्टिक पिक इन माय आईज। आ जाओ भाई। यही बारी आ गई यार। मैं थोड़ा सा पाकिस्तान वापस आ जाता हूँ। इस टाइम के लिए आई थिंक हम उसकी बात भी कर रहे थे, थोड़ी सी प्रोजेक्शन भी है, बट ही इज प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी क्लच फैक्टर फॉर पाकिस्तान इन द मिडल ऑर्डर, खास तौर पे मिस्टर सऊद शकील, ठीक है, सही है। उसने काफी सॉलिड परफॉर्मेंसेस दी हैं, नाम भी बनाया अपना, अच्छी चीज भी की है। सो आई प्रोबब्ली मूव शकील टू नंबर 5 एंड बेन स्टोक्स एट 6. You still don't have a spinner, do you? I have Kuldeep. Oh हाँ, you have Kuldeep. So And now Shakil does that as well. ठीक है, तुम्हारी टीम में सिर्फ एक मसला आएगा कि तुम्हारे बॉलर्स थोड़े शॉर्ट हैं, तुम्हें कीपर फिट करना है ना। हाँ, कीपर, अगला कीपर। Yeah, so Kuldeep is bowling a lot of overs for you. तो खैर अगली पिक मेरी है ना। हाँ, तो ऑलराउंडर स्पिनर सोच रहा था मैं, बड़ा मुश्किल हुआ इस टाइम ऑलराउंडर स्पिनर पे पहुंचना, वो भी अच्छे एक लेवल का। तो मैं सोच रहा था कि श्रीलंका चला जाऊं, बिकॉज आई रियली लाइक दैट स्पिनर। और श्रीलंका में ही टेस्ट में इतनी कोई खास परफॉर्मेंसेस भी नहीं थी, बट ओवरऑल एज अ स्पिनर ही इज वेरी गुड।
एक स्पिनर है ना श्रीलंका में जो गोल में सारी विकेटें लेता है अपनी। जयसूर्या, बट जयसूर्या से बेहतर आई थिंक एज एन ओवरऑल क्रिकेटर आई थिंक आई एम गोना गो विद हासरंगा। Again, he just recently unretired. Hasn't really cut it at test level, मगर हाँ तुम्हें एक skill wise एक option मिल जाती है, sure. तो तुम ऐसे 12th man रखो क्योंकि तुम्हें कीपर कहीं फिट करना पड़ेगा जानी। मैं तो लेथम से करवा लूंगा ना। अच्छा तुम लेथम से ही करा रहे हो पे कीपिंग? यार मैं अभी भी कह रहा हूँ लेथम को नीचे ले जाओ, ओपनर मिल जाएगा एक। आई थिंक यू गाइस आर स्लीपिंग ऑन हिम। एक है इंग्लैंड का है, अगर तुम्हें वो लेना ही है। जैक क्रॉली? हाँ, और कहीं जाओगे? हाँ वो भी कीपिंग कर लेता, वो भी कीपिंग कर लेता। मैं 12th मैन में अच्छा सोचा, 10th मैन अगली बारी में बताना है ना। हाँ नहीं अभी तुमने बता देना बस मेरी टीम खत्म हो गई वैसे। नहीं 11 हुए ना, 11 पूरे हो गए ना। नहीं इसने इस बारी में 2 लोग ले लिए, 2 लिए ना, मैं 11 अभी शुरू हो गया, इसीलिए कह रहा हूं अगली बारी में बताऊंगा। हाँ सो दो हो गया तुम्हारे। हासरंगा हो गया। वानिंदू मतलब उसने अपना बैन हटाने के लिए अनरिटायर किया था और इस वजह से तुम्हारी टीम में आ गया। कोई पता नहीं वो फिर से कभी खेलता है टेस्ट कि नहीं खेलता, मगर आई थिंक खेल ही लेगा। आई गेस ही इज एलिजिबल जस्ट बिकॉज़ ऑफ दैट। श्रीलंका की टीम में उसकी जगह है करंटली टेस्ट टीम में। यार पता है क्या सीन है, इफ यू लुक एट रिस्ट स्पिनर्स आजकल नहीं खेलते हैं सच टेस्ट क्रिकेट। यार कुलदीप को निकाल दो यार। आई फील लाइक जो शशके एक किस्म का हसरंगा लेके आया ना गेम में, श्रीलंका क्रिकेट हमेशा से एक ऐसे स्पिनर पर रिलाई करते रही है जो शशका लेके आता है गेम में। हमने मेंडेस को देखा है, हमने उसको क्या कहते हैं, दूसरा कौन सा था श्रीलंका का मेंडेस के बाद जो आया था, मेंडेस के बाद भी कोई आया उनका? एक आया था ना, मतलब वो थोड़ी शशके से ही बॉलिंग कराता था। मुझे बिल्कुल ज़हन में नहीं आ रहा। तुम सही कह रहे हो, बहुत आते रहते हैं उनके वैसे तो। उनके लेफ्टी स्पिनर्स नहीं तहलका मचाया रखा। ओ हिरात पुराना है। हिरात तो पुराना है, हिरात तो बराबर, हिरात उस तरह के शशके भी नहीं लेके आता, वेरी ऑर्थोडॉक्स इन दैट सेंस। बट आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, ही प्लेड वेरी शॉर्ट लिव्ड करियर। बट एम्बुल डेनिया की बात तो नहीं कर रहे तुम? नहीं यार, आई probably will remember him। अच्छा, और somebody probably does तो लिख। खैर ठीक है। हसरंगा तुमने अगर रोल्स फिल करने तो उस हिसाब से हाँ, अगर तुम्हें एक थोड़ा स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए तो वो चल जाएगा। बट आई मीन शिट टेस्ट करियर इफ आई एम बीइंग रियल। Yeah, I feel like he can do. I think he will come back and he will do something। चलो सही, फीलिंग है कैसे। सभी प्रोजेक्शंस कर रहे हैं तो तुम्हारी भी एक बनती है। एक तो बनती है। हाँ ठीक है। वैसे 11 मेरी पूरी हो गई हैं। आ जाओ सलमी, योर टर्न। अच्छा मेरी यार, मैं पहले जो हूँ अपना बेंच सॉलिडिफाई कर रहा हूँ। मेन वो कर लूँगा। आई एम गोइंग फॉर अ स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर। ही हैज़ बॉलिंग एवरेज ऑफ 19, बैटिंग एवरेज ऑफ 35 और इंडिया के लिए अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। I'm going with अक्षर पटेल। हाँ सही है। क्योंकि मुझे एक स्पिन बॉलिंग हाँ चाहिए था for perfect। the balance of the squad। I can't go to India इसलिए I can't pick him। Yeah। मेरे 7 पे वही होता। नहीं पहले जब ये कह रहा था ना कि स्पिनर लेने लगा इंडिया से, मेरे जहन में अक्षर ही आया। मगर फिर मैंने सोचा कि कुलदीप वाकई बेहतर पिक एट दैट पॉइंट बिकॉज ही नीडेड अ स्पेशलिस्ट। या नहीं अक्षर द ओनली रीजन व्हाई ही हैजंट प्लेड मोर इज बिकॉज़ जडेजा एग्जिस्ट्स। यही एक चीज कह सकते हो आप। और शुरू में तो जिस रेट पे विकेट ले रहा था पागल ही हो गया था इनसाइड इंडिया। अब तो बैटिंग भी उसकी अच्छी खासी सॉलिड हो गई है। काफी अच्छा हो गया यार। अभी क्या रॉबर्ट नंबर 7 नंबर 8 2 डाउन बैट भेजा ना उसको T20 में। क्या चीज? T20 में 2 डाउन भी भेजा ना उसको। वो तो वो था उनका क्या कहते हैं उसको, फ्लोटर था उनका। एग्जीक्यूशन की बात है ना, देखो हमेशा उसने एग्जीक्यूट किया है। बिल्कुल, ही इज ऑलवेज fulfilled his role to perfection and that is not as easy when your role is so क्या कहते हैं उसको, versatile नहीं variable, volatile। हाँ मतलब डिफरेंट होता है ना रोल अक्सर ही उसका T20 टीम में एटलीस्ट। मगर टेस्ट क्रिकेट में वही बात है, would have played a lot more if Jadeja didn't exist। और I'm stumped। I do not know who to go for। You're stumped off a fast bowler। You're bare-stowed। नहीं Yeah। हाँ, अच्छा नहीं वो तो अभी नंबर 7 पे I'm stumped। ले लो वो प्लेयर जानी जो मैंने तुम्हें एक ऑप्शन दी थी साउथ अफ्रीका वाला। नहीं मुझे तुम्हें थोड़ी सी बैटिंग मिल जाएगी। नहीं उससे बेहतर है मेरे पास। बिल्कुल फंस गया उस्ताद, बिल्कुल फंस गया हूँ। सोचो सोच रहा हूँ जानी, कोई प्लेयर भी नहीं मिल रहा, सोच ही रहा हूँ। हाँ 7 पे बहुत मुश्किल तुम्हें इस वक्त प्लेयर मिलेगा यार। किसी ने कोई साउथ अफ्रीकन प्लेयर नहीं। ओ सादी इंग्लैंड के लोग बचे में। हाँ जाओ इंग्लैंड। Nobody has chosen a South Seriously, African go to player। England dude। नहीं गरबाड़ा है। एक ही बंदा है जो मेरे जहन में आ रहा है 7 पे इंग्लैंड पे। अगर तुम्हें अभी भी ना आया तो आई एम नॉट गोना स्पेल हिज नेम आउट। डोंट स्पेल हिज नेम आउट, मैं देख लेता हूँ। वैसे मुझे तुम्हें देना नहीं चाहिए था ये क्या वो बैटिंग अच्छी खासी कर लेता। पेसर है वो है, और कुछ कर नहीं सकते तुम। एक सेकंड। उसका भी फैंटास्टिक स्टार्ट हुआ करियर।
यार इंग्लैंड में तो उसका अभी भी बहुत शानदार रिकॉर्ड है. इट्स द अवे Away फॉर्म form जो- दैट्स द मेजर Yeah. कंसर्न ओवर हियर. बट बाकी तो आई थिंक ही इज अ फैंटास्टिक पिक, especially for your position. I can't really think of many players, man. हाँ, है नहीं कोई और. राणा फहूम Nah. ले लो फिर राणा फहूम. राणा. ये राणे से बेहतर चॉइस इज हसन अली if we're discussing that choice. नहीं वो उतनी बैटिंग नहीं करता. एक टाइम आया था उसका, ही इज ड्रॉप. राणा साहब भी नहीं करते. यार मतलब राणा साहब ने काफी कुछ इंपॉर्टेंट नॉक्स दिए हैं टेस्ट क्रिकेट में. हाँ तुम ये कह सकते हो कि हमें आज तक नहीं पता कि राणा साहब की प्राइमरी स्किल क्या है. ये कह सकते हो तुम. मगर राणा साहब ने बीच में टेस्ट क्रिकेट अच्छी खेली थी. राणा साहब इज ऑन मोरल ड्यूटी. राणा साहब का ये कि स्पिन विकेट पे डाल दोगे तो वो राणा स्पिन नहीं खेल सकता. फहूम भाई जो है ना पेस खेल लेंगे, स्पिन नहीं खेल सकते. मगर सेना में पेस ठीक खेली थी राणा ने. यार फिर हाँ इंग्लैंड ही जा रहा हूँ मैं. नंबर 7 पे क्रिस वोक्स. ठीक है. या वैसे आई हैव गिवन यू माय पिक बिकॉज ही वाज माय 12th मैन, सो यू कैन से थैंक यू टू मी. थैंक्स. या नहीं वाकई तुम्हारे जहन में नहीं था मेरे जहन में, लेकिन मेरे जहन में मैंने तो बोला इंग्लैंड जाओ. मैं होल्डर की जगह पे क्रिस वोक्स लेने लगा था. तुम्हारी बात ठीक है. हाँ. लेकिन मतलब इन द बैक ऑफ माय माइंड था ये, लेकिन मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था. शुड आई गो विद अ स्पिन बॉलिंग ऑप्शन और दैट. 12th मैन में भी आप कुछ कर सकते हो, लेकिन चलो. हाँ अच्छा यार मुझे फर्स्ट चेंज बॉलर चाहिए एंड आई वांट समवन हु अटैक्स द स्टंप्स. ठीक है. और आई कैंट थिंक ऑफ मेनी अदर बॉलर्स हु अटैक द स्टंप्स एज गुड एज मोहम्मद शामी. और एशियन कंडीशंस में इंडिया में यार इसका बड़ा शानदार रिकॉर्ड है. बोल्ड की कंपाइलेशन देखो कभी इसकी, जो बोल्ड मारता है शामी. 229 विकेट्स इन 64 टेस्ट मैचेस, 27 अपीस. नॉट एन आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड मगर pretty good record. इस पॉइंट पे because I don't think I can pick Nokia, right? Because he also opted, he did a bolt. Yeah. So he by that same logic is disqualified. सही है. We don't know उसने आगे टेस्ट क्रिकेट खेलनी भी है कि नहीं है. उम्र भी हो गई है उसकी. एक्सप्रेस पेसर तो नहीं है यार, मगर शामी कैन क्रैंक इट अप, ऐसी भी बात नहीं है. सही है. तेज बॉलिंग करा ही लेता है वो. और वही मुझे विकेट टू विकेट फर्स्ट चेंज पे बंदा चाहिए जो मुझे एलबी और बोल्ड ला कर दे गेम के अंदर. सो ही इज माई थर्ड इंडियन पिक एंड आई मीन इसकी स्ट्राइक रेट भी 50 है. तो मतलब कि 10 ओवर से पहले मुझे विकेट ले देगा. विद इन लाइक 8.2 ओवर से मुझे विकेट भी ले देगा. सही है. सो या क्वाइट सेटिस्फाइड विद दैट. आई फील लाइक और एज सच ऑप्शंस थी नहीं. तुम लोग बताओ और क्या तुम फर्स्ट चेंज बॉलर में कौन सोचते, कौन था? कोई रह गया था? मुझे इंग्लैंड के बच्चे नहीं चाहिए. नॉट रियली. पाकिस्तान में नसीम शाहीन निकल चुके थे. सही है. यार एक बंदा है मेरा, किसी ने पिक नहीं किया मेरी टीम में. खैर आएगा भी. नहीं आ नहीं सकता. मुझे टीम बताओ. टीम बताते हैं 12th मैन अनाउंस. 12th मैन तो मैं तब से जो शादी देखो मैंने 12th मैन में एक ऐसा बंदा रखना था जो बॉलिंग कराकर बैटिंग भी कर ले. सो इफ नॉट वोक्स आई एम गोइंग टू गो फॉर मार्को यानसन. ठीक है. और मेरी टीम में एक्सप्रेस पेस नहीं है. सो अगर मुझे एक ऐसी विकेट मिल जाए जिसपे बहुत फास्ट विकेट मिल जाए मुझे, सही है, तो मैं यानसन को डाल दूंगा. मैं उस अश्विन या जडेजा में से एक बंदे को निकाल दूंगा डिपेंडिंग ऑन व्हाट आई एम फीलिंग लाइक ऑन द डे. सो आई एम एक्चुअली मोर हैप्पी के यानसन मुझे मिल गया क्योंकि वोक्स में मुझे बैटिंग में ज्यादा मिल रहा था. ठीक है. ऑब्वियसली वोक्स ऑन हिज डे इज अ क्वालिटी बैट और पाकिस्तान को तो हमेशा ही लड़ता है, हमेशा. मगर यानसन में मुझे बेशक बैटिंग थोड़ी कम मिल रही हो, व्हाट आई गेट इज एक्सप्रेस पेस एंड व्हाइल्स्ट आई डिड हैव अनदर लेफ्ट हैंडर. वो वाला मसला नहीं था मुझे. बट यू नो जहाँ पे लोगों को 2 राइट हैंडर से भी मसला नहीं होता, 2 लेफ्टी से क्यों मसला होना चाहिए. सो या दैट रैप्स अप माई टीम. मैं बता दूं. सो ओपनिंग द बैटिंग विल बी बेन डकेट एंड उस्मान ख्वाजा. Then we've got Kane Williamson first drop, Joe Root number 4, Mohammad Rizwan at 5, Mitch Marsh at 6. Then we've got Ravi Jadeja, Ravichandran Ashwin, Shaheen Shah Afridi, Josh Hazelwood, Mohammad Shami, and then the 12th man is Marco Jansen. Nice. I think out of all the drafts I've ever done, seldom have I ever been this satisfied with my team. और आप लोग भी कभी मुझे ही जिता दो यार. किसी दिन मुझे जिता ही दो. बहराम कभी नहीं जीता ना? कभी भी नहीं जीता मैं ड्राफ्ट. हालांकि यार मेरी अच्छी डिसेंट टीम्स होती है हमेशा. That's what you think. लोगों को नहीं लगता मगर एक मैं ऑलराउंडर्स डेन में ड्राफ्ट जीता था, बस वही जीता वो सिर्फ. ओहो चलो खैर है कुछ. 12th मैन. Yeah. 2 ऑप्शंस है मेरे पास. आई नीड अ स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडरिश टाइप जहाँ पे मैं उसे यूज कर सकूं. पाकिस्तान जा सकते हो तुम. अच्छा चल क्या सोच रहा था बताना. मैं जा रहा हूँ साउथ अफ्रीका. बेहतरीन. अच्छा मैं जा रहा हूँ केशव महाराज. ऑलराउंडर तो नहीं है ना शादी यार. ऑलराउंडरिश बोला है मैंने. थोड़ी बैटिंग कर मैच हरा देगा ना बैटिंग से. डेट बैट कर I लेगा. don't need an all-rounder. I need a player, a
spin bowler who can bat a bit. That's KG. जो आखिरी बॉल खेल ले. Just a bit though. नहीं यार, Dead bat कर लेगा. एक second. He'll hold the fort for you. Let me. नहीं, और महाराज की एक मैं चीज़ ये बोलूंगा कि for a spinner to survive in South African conditions it takes a lot, and I feel like he's just gotten better with time. जो महाराज आया था, Bro, आज के महाराज से he's got 550s in Test cricket. Okay, well, you've made your point, Sadi. Yeah, 15 की average है, so he's नहीं better- सही है. हाँ. नहीं, he is no mug with the bat. Yes. There we Yes. go. That's the word He you're can looking for. bat a bit. यही बात की थी मैंने. सही है. नहीं, honestly, वैसे तुम भी जा सकते थे महाराज. मैं सोचा बात लिटरली सोचा बात. अक्षर पटेल और महाराज दोनों अच्छे 12th मैन हैं. हाँ. और यानसन मैंने सिर्फ इसलिए लिया कि मेरे पास अश्विन जडेजा दोनों है ना, हाँ, so it didn't make sense for me to go for another spinner. Exactly यही ना. हाँ, दो in- spinner सबके पास हो गए, दो pacer. हाँ, option in a भी team हो where गए. I have Joe Root and Kane Williamson as well if need be. So Jansen Okay. was the perfect 12th man. So my team is Jaiswal, Abdullah Shafiq as openers, Virat Kohli, Harry Brook, Travis Head, Rishabh Pant, Chris Wokes, Matt Henry, Nathan Lyon, Jofra Archer, Jasprit Bumrah, and Maharaj as the 12th man. Huh. Captain. Captain is going to be Kohli. There's only one. कोहली. हाँ, ये वो टीम तुमने वोटों के लिए टीम बना. अच्छा, और मैं अपना कप्तान बना रहा हूँ केन विलियमसन को. Okay. ठीक है. चलो सही है. अंडरस्टैंडेबल. हाँ जी. पहले तो अनाउंस करें 12th मैन. नहीं नहीं, 12th man तो हो गया. Opener. मेरा opener रह गया था. अच्छा, ये भी सही है. सॉरी. There's someone who averages 40 opening the innings और क्या कहते हैं, देखने में बड़ा एलिगेंट है और ये कि मुझे जरा ऑफ स्पिन के ओवर्स भी मिल जाएंगे. सो आई एम गोइंग टू साउथ अफ्रीका, एडन मार्करम. ओपन नहीं करता वो शायद अब. ओपन कर रहा है Yep. आजकल. फर्स्ट ड्रॉप पे नहीं आ नहीं रहा. भी करता तो उसकी मर्जी. चलो वो करा लेगा ओपन. नहीं ओपन करता Suggest है. you करता to move Smith. I suggest you move Gill open and Markram first One drop. down. That's your best हाँ. bet over here. ज्यादा मैचेस मैंने देखे उसने ओपन ही किया. मगर वैसे लेकिन मैं गिल से भी ओपन करा. हाँ, तुम गिल से भी ओपन या करो. स्मिथ से भी करा सकते हो. हाँ. स्मिथ से भी करा मगर चलो तुम स्मिथ पे Smith को number 4 चार पे मिल रहा है तो सकते हो. स्मिथ तो ले लो. चार पे. हाँ. बताओ अपनी टीम. अच्छा, तो आई हैव गॉट रोहित शर्मा, एडन मार्करम, शुभमन गिल, स्टीव स्मिथ, डैरिल मिचेल, कैम ग्रीन, एलेक्स केरी, पैट कमिंस एज द कैप्टन, रबादा, वुड, अबरार अहमद एंड अक्षर पटेल. वो फिर आई विल सी द कॉम्बिनेशन. मेरी टीम के अगर कोई करीब लग रही है तो मुझे लगता है सरमत की थोड़ी आ रही है. श्योर. ओके, खैर माय टर्न. माय टीम नहीं पहले 12th मैन के अब 3 बंदे रखे थे मैंने जो सोच के वो तीनों निकल गए हैं. तो मैं क्या कहते हैं जहाँ बहराम शायद जाना चाह रहा था वहाँ चला जाऊँगा. मेरे हिसाब से आई थिंक फॉर माय टीम, बिकॉज थोड़ा सा पेस हैवी है एक किस्म की टीम, तो आई एम गोना गो विद एन ऑलराउंडर स्पिन ऑप्शन फ्रॉम पाकिस्तान, मिस्टर आगा सलमान. सही है. वेरी वेरी हैंडफुल. 12th मैन के लिए तो सॉलिड पिक है. हाँ. Yeah. तो आगा जी के साथ जो है ना टीम का कॉम्बिनेशन आई थिंक बैलेंस भी हो जाएगा कि किसी पे पेसर को ऑलराउंडर को ड्रॉप करना है, होल्डर को करना है, किसी भी तरीके से ही कैन फिट इन इजीली. कंडीशंस पे भी बैटिंग में वो आराम से आपको जो है ना एक एंड सिक्योर करके रखता बैटर तो है. कमाल. तुम में से किसी ने नोमी पाइंट नहीं पिक किया. नोमी यार. पाइंट. यार मैं सोच रहा था मैंने मैं एक्चुअली अगर मेरे पास 8 अवेलेबल होता ना और 7 ना होता. नोमी पाइन नहीं, मैंने आमिर जमाल पे. आमिर जमाल मैंने सोचा हुआ था कि अगर यानसन भी निकल गया ना तो मैं आमिर जमाल ले लूंगा. probably. But khair, my team overall is now Dimuth Karunaratne opener with Tom Latham, with Marnus at number 3, Babar at number 4, Saud Shakil at 5, Stokes at 6, Holder at 7, Hasaranga at 8, Stark at 9, Kuldeep Yadav at 10, Naseem Shah 11. And Stokes is captaining. Stokes is captain. So how is Karunaratne batting in this team? As in, क्या उसको डायरेक्टिव मिला? Sedative लगा के. तूने एंड तक रोकनी है बस. सारे आउट हो जाएंगे, तू खड़ा रहे. खचरा तू को ये दुआर लेनी ही होगी. But no. But I feel like with Stokes being that captaining man, the mentor, the aura जिसकी हमने बात की, I think this team is going to pick up pace from whatever usual cricket. After the openers. यार जरूरी नहीं है. लेथम भी अच्छी खासी स्ट्रोक मेकिंग प्रॉपरली करता है और करुणारत्ने को आप आउटसाइड ऑफ कराते रहो, वो सारी पूरा दिन चौके मारता रहेगा कट पे आपको. ठीक है, तो इन अ सेंस कि with Stokes as the captain, with that baseball spirit, I think पूरी टीम ही तेज खेल रही होगी. I feel like काफी बैलेंस टीम है. किसी के करीब आती है नहीं आती वो अलग बात है. ठीक है, but I think objectively guys, I feel like I've won this.
I'm just saying. आपको पता है कि वोट आपने मुझे करना है इसे 5 टाइम और comments में let us know which team you think is best and why it is mine. Sure, thank you guys. वोटिंग खुल जाएगी सोशल मीडिया पे, गो एंड वोट, और फिर नेक्स्ट टाइम पता चल जाएगा कि कौन जीता है. इट शुड बी मी. आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल. हम चारों को हर जगह फॉलो कर दें. उसके अलावा हमने तो आज कोई प्रमोशन भी नहीं की. आज तो कोई भी प्रमोशन नहीं की. जानी ऑफ द पॉडकास्ट भी बन जाना है. पेट्रियन के थ्रू या इजी पैसा के थ्रू ये मग्स भी खरीद सकते हैं. इजी पैसा वाला नंबर बता दे जल्दी से. 031936025545 इज द नंबर. उसके थ्रू बन जाओ और एंजॉय करो लाइफ यार. विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़.